नमस्कार। थोड़ी सी हमको देर हुई आने में, तकनीकी दिक्कत थी। हम सब जानते हैं इंटरनेट है और बहुमत की सरकार नहीं है। इंटरनेट तो आती जाती आता जाता रहता है। तो रेनेसांस में आपका रेनेसांस जो भी आप कहना चाहें, आपका स्वागत है। हम इसको पुनर्जागरण नवजागरण कहते हैं। आपका स्वागत है एक बार फिर। ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहली सीरीज़ को बहुत सारी जो है वो तारीफ़ मिली आप सब लोगों की, बहुत सारे रिव्यूज़ आए, बहुत सारे सवाल आए। उन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का, जो हमारे साथ हैं पिछली बार की तरह बात करने के लिए। आज हमने पिछले एपिसोड में बात की थी राम मोहन राय के बारे में, जिनको बहुत सारे लोग राजा राम मोहन राय के तौर पे भी पुकारते हैं। हमने राम मोहन राय के जीवन के बारे में बात की, समाज को लेकर उन्होंने किस तरह से काम शुरू किया, क्या वजूहात थी जिस वजह से जो है उन्होंने ये सोचा कि कैसे चीज़ें बदलनी हैं, क्या एक सामाजिक लड़ाई थी, किस तरह का विरोध झेलना पड़ा। ये सारी बातें हमने समझी। खास तौर पे सती प्रथा को लेकर उनका जो अप्रोच था, धर्म का जो पुनर्जागरण है उसको लेकर उनका जो अप्रोच था, हम बहुत स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों ने इस तरह के सवाल भेजे हमको, कुछ जिज्ञासा थी। तो ये एक डिस्क्लेमर, इसको मान लें। आप चाहेंगे तो हम स्क्रीन पे भी डिस्क्लेमर चला देंगे। हम किसी तरह का धर्म प्रचार करने के लिए या किसी तरह की धार्मिक भावना जगाने के लिए काम नहीं करते हैं। हम किसी तरह के धार्मिक संस्थान या संगठन के लिए भी काम नहीं करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे समाज में ज़्यादातर लोग अभी भी धर्म को मानते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, और इसलिए समाज को बेहतर बनाने का फ़िलहाल जो रास्ता है, जिसको हम नवजागरण पुनर्जागरण कहते हैं, वो ये है कि धर्म के साथ जो अंधविश्वास, जो कट्टरपंथ या कुरीतियाँ बनी हुई हैं, हम उन पे काम कर पाएँ, क्योंकि हमारा देश और इसका संविधान आपको अपना अपना धर्म मानने की या ना मानने की, दोनों की आज़ादी देता है। अपने बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैं धर्म या ईश्वर में आस्था नहीं रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक सेकुलर देश का नागरिक होने के नाते मैं आपकी धार्मिक आज़ादी का पूरा सम्मान करता हूँ, और इसके बदले में ये चाहता हूँ कि आप भी मेरी धार्मिक आज़ादी का सम्मान करें। ये डिस्क्लेमर के साथ हम अपना आज का एपिसोड शुरू करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राम मोहन राय के बारे में ही बात करेंगे। आप इस पूरे कार्यक्रम को, जिसको हमने प्रबोधन भी कहा था पिछली बार, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि ये एक व्याख्यानमाला हो सकती है, ये एक डिस्कशन भी हो सकता है, ओपन क्लासरूम डिस्कशन भी हो सकता है, जहाँ पर आप ना केवल अपने आप को थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5-6 साल में हमने लगातार देखा है कि कैसे व्हाट्सएप वगैरह के जरिए आप तक झूठ पहुंच रहा है। तो हम बहस करेंगे, हम बात करेंगे, हम तथ्यों पे बात करेंगे, आपकी असहमति भी लेंगे, और हम कोशिश करेंगे इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जहां पर हम वो जो पूरा फेक हिस्ट्री और फेक न्यूज़ का धंधा चल रहा है, हम उसके खिलाफ भी इसके बहाने काम कर पाएँ। अब बात आज के एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी राजा राम मोहन राय के, जो उनका जीवन था और जो कुछ काम उन्होंने किया उसके बारे में। आज भी हम राम मोहन राय पे ही बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं राम मोहन राय के जो धार्मिक विचार थे। और मैंने ये डिस्क्लेमर क्यों दिया, क्योंकि हम राम मोहन राय के जो निजी धार्मिक विचार हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं अपने निजी धार्मिक विचार, उसका एक डिस्क्लेमर दे दूँ। तो राम मोहन राय के धार्मिक विचार क्या थे और उनके आर्थिक विचार क्या थे। यानी कि अब एक सवाल ये आ सकता है कि धार्मिक के साथ आर्थिक विचार पे बात क्यों। तो ये कन्फ्यूज़न जितनी जल्दी हम सबका दूर हो कि धार्मिक और आर्थिक विचार दो अलग अलग चीज़ें हैं, उतना ही समाज के लिए अच्छा होगा। क्योंकि दरअसल धार्मिक जो मठाधीश है, उनके जो आर्थिक विचार हैं, उसकी वजह से ही हम जो कुछ झेल रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है। तो इन पे बात होगी, क्योंकि समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, ये सापेक्ष चलते हैं, ये अलग अलग नहीं चलते हैं। तो हम बात करेंगे प्रोफेसर साहब से इसके बारे में, वो बताएंगे। मैं थोड़ी देर में गायब हो जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले दो सवाल जो हमने चुने हैं पिछली बार के एपिसोड को लेके, दो सवाल थे। तो हमने एक नया जो है वो क्रिएट किया है सेक्शन, जिसे आप कह सकते हैं, सेगमेंट कह सकते हैं, जहां हम पिछले एपिसोड को लेके कोई असहमति, कोई विचार, कोई सवाल, असहमति और सवाल हम प्रेफर करेंगे। हम 2 या 3 सवाल लेंगे। आज के 2 सवाल हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा। प्रोफेसर, आपकी इजाज़त है? सवाल लेंगे हम लोग। तो पिछले एपिसोड से जो 2 सवाल आए थे, उनमें से पहला सवाल अखिलेश कुमार का है। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्रोफेसर, ये सवाल है, आपने कहा कि 18वीं सदी में मुस्लिम कट्टरपंथ की प्रतिक्रिया में जात पात की कट्टरता शुरू हुई, लेकिन
शंभूक एकलव्य की कथा तो रामायण महाभारत में है, जो सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था को धर्म की मर्यादा बताती है। मनुस्मृति की रचना भी मुसलमानों के आने के पहले की है। तुलसी लगातार वर्ण व्यवस्था की मर्यादा का झंडा बुलंद करते हैं, जो अकबर जैसे उदार शासक के समय में हुए थे। अखिलेश कुमार का ये सवाल है, हम चाहते हैं कि इस सवाल से ही हम ये पहला सवाल लें, फिर दूसरे पे आएंगे जी। पहली बात ये कि मैंने ये कहा था कि नवजागरण के विमर्श के लिए जरूरी है कि 18वीं शताब्दी को केंद्र में रख के सोचा जाए पहले जी। मैंने ये नहीं कहा था कि 18वीं शताब्दी में मुस्लिम कट्टरतावाद की क्रिया में ये चीजें शुरू हुई, नहीं, जाति प्रथा वगैरह जी। 18वीं शताब्दी वो एक बहुत बड़ा फलक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें निर्मित की गई, और इन सारी चीजों को निर्मित करते समय जो चीज सबसे भयानक रूप से बन के आई वो ये थी कि जिसे सब लोग जानते हैं कि मनुस्मृति का एक तरह से साकार होना सामान्य जीवन में जी, मनुस्मृति की धारणाओं का साकार होना, जीवन शैली में धर्मशास्त्र के नियमों और परंपराओं का आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल इसने खड़ी की। और ये 18वीं शताब्दी में काम ये सुसंगत ढंग से और बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से हुआ। इसकी अमूमन चर्चा नहीं करते, इतिहास के लोग चर्चा करते हैं जी, लेकिन अमूमन हम सब लोग जो बातचीत करते हैं नवजागरण को लेकर वो इस पहलू की चर्चा नहीं करते। इस संदर्भ में मैंने वो बात रखी, वो मुस्लिम कट्टरता भी वहां पैदा हुई और हिंदू कट्टरता भी पैदा हुई जी, जिसे हम लोग वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं, हम जिसे और दूसरी चीज कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये बात सही कही है उन्होंने कि हमारी जो पुरानी जो एपिक रचनाएं हैं उनमें इस तरह के संदर्भ मिलते हैं, ये सही है। और ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है और अंधविश्वास का कॉन्सेप्ट है, इस वर्णाश्रम व्यवस्था और अंधविश्वास के कॉन्सेप्ट को जनप्रिय बनाने में मैंने अपने एक फेसबुक लाइव में ये बात रखी थी पब्लिक डिस्कशंस के लिए कि ये चीज सबसे पहले एक प्रोपेगेंडा के तौर पर, एक प्रचार के तौर पर अगर किसी माध्यम ने प्रस्तुत की तो वो 2 ही मीडियम थे जो एपिक थे, रामायण और महाभारत। इन दोनों अंधविश्वास और जाति प्रथा के विचार को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे और उसका प्रचार करने में सबसे केंद्रीय भूमिका अदा की। तो ये बात सच है, लेकिन ये जो नीचे जो सामान्य जीवन में एक, और खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र में और मैं ऐड करना चाहता हूं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में ये वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति प्रथा और उसकी परंपराओं का कठोरता से पालन, ये चीज 18वीं शताब्दी में ज्यादा पावरफुल थी और वही निर्मित हुई। मैं इसमें मैं एक बात अपनी तरफ से भी जो है, मेरा इतिहास का अध्ययन है, मुझे लगता है कि शायद एक ये भी चीज हुई, और अखिलेश जी हम ये भी चाहेंगे कि अगर जो ये संवाद यहाँ पे हो रहा है इसमें भी आपकी कोई असहमति हो तो आप वो बताएं, हम उसको भी शामिल करेंगे। मुझे लगता है कि चूंकि जब हम बात कर रहे थे तो हम एक मेडिवल एरा की बात कर रहे थे दरअसल, तो ये जो मनुस्मृति और रामायण महाभारत की बात है ये उसके पहले की एक बात है, लेकिन मेडिवल एरा खास तौर पे जब से इन्वेजन शुरू हुआ और उसके बाद जो हमारे यहाँ शासक आए, बल्कि अगर हम अशोक का समय देखें तो बौद्ध धर्म प्रिडोमिनेंट था। उसके बाद जब शुंग वंश आता है तो चीज़ें बदलती ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अगर सल्तनत काल या उसके पहले से देखें तो उस तरह से शायद ज़मीन पर रोज़मर्रा के रवैये में एक्सट्रीम लेवल पे वो जो शुरुआत हुई बढ़ने की, और उसमें एक वजह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सोच लगातार, जो आप महाकाव्यों की बात कर रहे थे, तो तुलसी जब रामचरितमानस लिखते हैं तो उसके बाद चूंकि वो एक आम फहम की जुबान में थी, उसके पहले वो संस्कृत में थी, वो अवधि में आ जाती है, और पूरा भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का जो लगभग 16वीं सेंचुरी तक चलता है, श्रृंगार जो रीतिकाल आता है वहाँ तक, उस दौरान मैं कई बार हैरान भी होता हूँ। ये सवाल मैं साहित्य के जो जानकार हैं उनके लिए छोड़ रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदी साहित्य का एक पूरा ऐसा काल चल रहा है जब किसी को प्रेम नहीं हो रहा है, किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है, किसी को वीरता नहीं सूझ रही है, किसी को करुणा नहीं सूझ रही है, सब के सब जो है झोला उठा के भक्ति काव्य लिखने में लग गए हैं। ये मुझे अपने आप में एक प्रोपेगेंडा जैसी चीज़, एक जिसे हम धार्मिक प्रोपेगेंडा कहते हैं जो हम अभी भी देख रहे हैं, मुझे एक वैसी चीज़ लगने लगती है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी ताकत थी जिसको हम हिंदू सवर्णवाद कहते हैं, जो उसको दोबारा प्रतिष्ठित करने में जो
कहीं ना कहीं प्रोफेसर आप इसको इस तरह से देखते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो ये केवल एक संयोग भर है कि 150 साल तक नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक जो आप कह रहे हैं ये एक इंटरप्रिटेशन है जी, और ये इंटरप्रिटेशन है 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। जी जी उसके पहले मैनिफेस्टो का ये हिस्सा था जो आपने अभी बात बोली है जी। ये बात दूसरी है कि आपकी वो नजर से नहीं गुजरा। मुझे बहुत हैरान करती है ये बात। एक मिनट, नहीं नहीं, वो हैरान करने वाली बात नहीं। कारण है कि प्रत्येक दौर का समाज अपने अपने तरीके से जी अपनी स्वतंत्रता को अर्जित करता है जी। और मध्यकाल में स्वतंत्रता को अर्जित करने का और स्वतंत्रता को विस्तार देने का एक बड़ा मीडियम था रिलीजन। जी जी। और ये जो सिद्धों और नाथों की जो परंपरा थी जी, सिद्धों नाथों की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण परंपरा थी हिंदी साहित्य की। और इस सिद्धों नाथों की परंपरा में ज्यादातर निचली जातियों के ही लोग थे और कवि थे, लेखक थे, योगनियां थी, ये तमाम लोग थे, स्त्रियां भी थी उसमें। तो वह बहुत बड़ा मतलब उन्होंने परिवेश तैयार किया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, जिसे हम लोग कहें। अखिलेश जी के जो उन लोगों को ये जो जी अखिलेश जी उन के लोगों सवाल को में, जो हाँ मैं ये जानना चाहूंगा अखिलेश जी के सवाल में, चूंकि आप ये जो बात कर रहे हैं इसमें मुझे याद आता है कि बनारस में ही कबीर और रैदास दोनों प्रतिष्ठित हो रहे थे, पॉपुलर हो रहे थे उसी दौर में। इसमें जो अखिलेश जी का सवाल है तो कहीं यहां से भी उसका जवाब जाता है थोड़ा सा कि शायद उस तरह से जाति व्यवस्था रोजमर्रा की जिंदगी में प्रीडोमिनेंट, अगर हम देखें 11वीं सदी से या 12वीं सदी से लेकर नहीं थी प्रीडोमिनेंट। जी नहीं थी। ये जो मुगल सल्तनत के डिक्लाइन के फेज में, यानी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ये मुश्किलें शुरू हुई। इसको ऐसे देख सकते हैं कि और 18वीं शताब्दी में वो पीक पर जी, इसको ऐसे देख सकते हैं क्या कि मुगलिया सल्तनत के पतन से ब्राह्मणवाद को ताकत मिलती है और वो दोबारा सर उठाता है पतन के साथ साथ? क्या ऐसे इसको इस तरह भी देखा जा सकता है, जो शायद थोड़ा सा नहीं? वो असल में दिक्कत क्या है कि मुगल सल्तनत ने बाकायदा ब्राह्मणों को पाला और पोसा। जी जी। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते जी, दरबार में और लेकिन जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं। जी। सैकड़ों मंदिर थे जिनको मुगल सल्तनत डोनेशन देती थी, अनुदान दिए, जमीनें दी। मथुरा में अनेक मंदिर हैं। इवन यहां तक कि जो मथुरा में चतुर्वेदी, जिस जाति से मैं संयोग से आता हूं, उस जाति में एक परिवार ऐसा है जो कि अकबर के खानदान का पुरोहित था और एक परिवार ऐसा भी है जो कि गजनी, महमूद गजनवी का पुरोहित था। आप सोच सकते हैं आप, अकबर ने बाकायदा 3 मीटर लंबा फरमान लिखा है जी, और जिसमें कि उन्होंने इंडोर्स किया है कि मेरे सल्तनत के तहत जितने राजा हैं जो मुझे अपना महाराजा मानते हैं जी, करीब 52 राजा थे जो उनके अंदर थे। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे लोग आपको अपना पुरोहित माने। ये एक खुला, मेरे खुद के परिवार में मेरे जो पूर्वज थे वो कई राजाओं से उनके प्रोताई थी और संबंध थे, वो उनके गुरु थे। जो ब्राह्मण वर्ग में जो ये जो पौरोहित्य करने वाले लोग हैं जी, उनको ये सल्तनत पालती पोसती रही है, पहली चीज। दूसरी चीज एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि इतिहास के लोगों के भी डिस्कशन में नहीं है, वो ये कि के क्षेत्र में हिंदू राजा थे। वे हिंदू राजा लोक संस्कृति और लोक देवता और लोक धर्म पर जोर नहीं दे रहे थे, बल्कि वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता पर जोर दे रहे थे जी। और इसने कट्टरतावाद को निर्मित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी की वजह से यह हुआ कि भक्ति आंदोलन की जो एक सेकुलर या सम्मिश्रित धारा थी जिसमें कट्टरता नहीं थी जी, वो धारा गायब हो गई। जो आप प्रश्न उठा रहे थे ना कि वो अचानक रीत काल आ जाता है भक्ति काल के बाद जी, वो इसलिए आ जाता है क्योंकि इस इलाके में हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक किताब है मध्यकालीन बोध का स्वरूप जी, उन्होंने अपने इसमें इस बात को रेखांकित किया है कि इन इलाकों की जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन इलाकों में जो राजा थे, हिंदू राजा थे, वे हिंदू राजा वैदिक सभ्यता और वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कारों पर जोर देते थे, जो कि इस इलाके का एक सामान्य सांस्कृतिक स्वभाव नहीं है जी। इस हिंदी भाषी क्षेत्र में जो जनता थी वो वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता को नहीं मानती थी जी, लेकिन ब्राह्मणों का वर्ग मानता था, उच्च जाति के लोग मानते थे थोड़े से जी। वही लोग अल्टीमेटली ये कंजर्वेटिव या संकीर्णतावाद के तौर पर या जिसे क्यों
राजा राम मोहन राय के शब्दों में कहें कि वो एक सामाजिक तानाशाही के तौर पर जी। वो 18वीं शताब्दी में पूरा प्रवेश बनता है उसका। अच्छा, इसमें भरत मेहता का एक सवाल आया है, मैं उसको बीच में डाल दे रहा हूँ क्योंकि वो इसी बातचीत से जुड़ा हुआ है। भरत मेहता, और इसमें अखिलेश जी ने अपना एक रिएक्शन दिया है, 4 मिनट पहले का है वो, कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे कट्टरता की कोई वजह इस समय 18वीं सदी में नज़र नहीं आती। मराठों या किसी और के उभरने के पीछे भी इस तरह की कट्टरता नहीं दिख रही है। और जाट, बुंदेला, मराठा, सिख विद्रोह अगर देखें तो मूलतः किसान आंदोलन थे, वो कह रहे हैं, ना कि सांप्रदायिक आंदोलन। और भरत मेहता एक सवाल करते हैं जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है यहाँ पे, कि बसेश्वर जो है, बसेश्वरा जो लिंगायत समुदाय, वो कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसको लेकर वो एक सवाल कर रहे हैं कि अगर कास्टिज्म उस तरह से नहीं था तो उनको जाति के खिलाफ 12वीं सदी में लड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने कास्टिज्म तो था। हाँ, अगर कास्टिज्म नहीं हो, जी, कास्टिज्म तो था, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो प्राचीन काल में, यानी वर्णाश्रम व्यवस्था एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की देन है, वो कोई जबरदस्ती थोपी हुई चीज नहीं है। जी, जी। जाति प्रथा भी एक सामान्य तौर पर सामाजिक विकास के क्रम में जो श्रम विभाजन आया उसने इसको जन्म दिया, लेकिन ये इस तरह से गले की हड्डी बन जाएगी ये लोगों ने नहीं सोचा था। ये नहीं सोचा था। श्रम विभाजन होगा, श्रम विभाजन के अनेक रूप आएंगे और उनके तहत अगर उनके साथ में जातियां बन जाएंगी, ये एक नया फिनोमिना था जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में था और दूसरी जगह नहीं था। इसलिए श्रम विभाजन के आधार पर जो जाति वर्णाश्रम व्यवस्था बनी, उस वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप अगर पहले नहीं थे और निचली जातियों का उत्पीड़न नहीं होता था, तो ये आलवार संतों की परंपरा क्यों पैदा हुई 5वीं 6वीं शताब्दी में? जी, यही सवाल वो कर रहे हैं। जी, असल बात यह है, इसका मतलब यह है कि वहां जाति प्रथा थी। एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि आपने प्रोवोक कर दिया है तो वो बताना बहुत जरूरी है। जी। भारत का नाट्य शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जी, और ये ईस्वी के 200 साल पहले या 200 साल बाद, इस 400 साल के बीच में कभी लिखा गया है। भरत मुनि की बात कर रहे हैं आप? और ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। जी, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8वां या 9वां उनका श्लोक है। उसमें एक घटना होती है कि एक नाटक का मंचन होता है, समुद्र मंथन नाम से एक नाटक। जी। उस नाटक के मंचन के समय अचानक क्या होता है कि ऑडियंस वायलेंट हो जाती है जी। और वो नाटक नहीं करने देती और मंच से अभिनेताओं को भगा देती है। और उनका क्रोध का कारण क्या है? उनका क्रोध का कारण यह है कि वे ये मांग करते हैं नाटककार से कि तुम ये बार बार ये देव दानव संघर्ष के नाटक दिखाते हो और इसमें हमेशा देवता जीतते हैं और दानव हारते हैं, इसे हम देखते देखते थक गए हैं और हमें पसंद नहीं है ये जी। और अब हम देखना नहीं चाहते इसे। अब समझना इस बात को, ये जो लेयर हैं, मतलब पुराने समाज को पढ़ने के अनेक लेयर हैं, अब वो नाटक में भी प्रतिवाद आ रहा है। तो भरत उस नाट्य शास्त्र में ये कमिट करते हैं, उस जनता को कंट्रोल करने के लिए इंद्र आते हैं, इंद्र वज्र प्रहार करते हैं, जनता का दमन करते हैं, उसके बाद फिर नाटक का मंचन होता है और एक कमिटमेंट दिया जाता है। वो कमिटमेंट क्या है कि आगे से अब जो भी नाटक लिखे जाएंगे वो त्रैलोक्य के सभी विषयों पर लिखे जाएंगे, सिर्फ एक देवदानव संघर्ष के विषय पर नहीं लिखे जाएंगे। और ये एक ऐसी चीज है जो कि दिखाती है कि नीचे एक टकराहट तो थी, अंतर्विरोध थे समाज में। ये कौन थे जो दानव परंपरा में थे और ये दानव के तौर पर, राक्षस के तौर पर देखे जाते थे? कौन लोग थे? निश्चित तौर पर ये वे लोग थे जो कि समाज में दाखिल नहीं हो पाए हैं। सोसाइटी जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे आप लोग अपनी भाषा में सवर्ण कहते हैं, सामान्य तौर पर जिसे हम लोग उच्च वर्ण के लोग कहते हैं। उच्च वर्ण से बहिष्कृत लोग थे ये जो राक्षस थे, ये आदिवासी थे, तमाम किस्म और निचली जातियों के लोग थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि इस विषय पर सिर्फ नाटक दिखाई जाए और बार बार। तो इसका अर्थ यह है कि पहले से ही एपिक में ये प्रॉब्लम रही है जी। अपने अपने तरीके से एपिक के लेखकों ने इसे उठाया है। मुश्किल यह है कि हमने कभी पुरानी रचनाओं को आज की रोशनी में देखा ही नहीं है, बहुत कम देखा है। हमारे यहां विमर्श ही नहीं है जी। ये तो दलित आंदोलन के आने के बाद में, अंबेडकर के आने के बाद में इन रचनाओं की तरफ ध्यान गया कि ऐसे भी देखा जाना चाहिए। इसका श्रेय सबसे पहले अंबेडकर को जाता है जी। अच्छा, अगला सवाल, जो दूसरा सवाल हमने चुना था, हम वो भी ले लेते हैं क्योंकि और ये भरत मेहता के संदर्भ में एक लाइन जी, वो ये कि
दक्षिण की और उत्तर भारत की जो परिस्थितियां हैं वो एकदम भिन्न है। जी एकदम भिन्न है। जी जी हाँ, अब हाँ। बताइए। ये एक अगला सवाल जो है, क्योंकि हम जो बीच में सवाल आएंगे वो तो हम आखिरी में वैसे भी लेने ही वाले हैं। हम पिछले एपिसोड का एक और सवाल है जिसको हम जिस पे हम बात कर लें और उसके बाद फिर हम आज के विषय की ओर जाएंगे। तो पिछले एपिसोड का अगला सवाल अरविंद सिंह का है। इन्होंने पूछा है कि आपने औरंगजेब की नीति को समाज के सांप्रदायिकीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया, पर उसका 1707 में निधन हो गया था और जीवन के अंतिम 20 साल वो दक्षिण में रहा। उसकी सेना में 7-5 हजारी हिंदू मनसबदार थे जो अकबर के टाइम में भी, अकबर के वक्त में भी नहीं थे। उसके बाद उत्तर मुगल काल में तमाम छोटे छोटे राजे और नवाब आए और सत्ता की सांप्रदायिक नीति कमजोर पड़ी। अवध के नवाब इसके उदाहरण हैं, जिनकी सेना की ओर से नागा सन्यासी जो है वो भी लड़ते थे। फिर 18वीं सदी की मुस्लिम कट्टरता कैसे हिंदुओं के सामाजिक रूप से कट्टर होने की जिम्मेदार हो गई, ये सवाल इन्होंने अरविंद सिंह ने किया है। एक छोटी सी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा इसके डिटेल से। जी मैं छोटी सी बात कहूंगा कि सामाजिक प्रक्रियाएं वो व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर होती हैं। जी वो चाहे औरंगजेब हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो आज के प्रधानमंत्री हो। सामाजिक प्रक्रियाओं के विकास के अपने नियम है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हमें सामाजिक गति के विकास के नियमों को पहचानना चाहिए। अकबर के सेना में ये जो तर्क दिया जा रहा है ना अकबर के बारे में या किसी भी राजा के बारे में, जी सेनाओं में तो विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग अनेक बार रहे हैं। जी किससे तय करेंगे? राजनीतिक दृष्टिकोण से तय करेंगे। जातिगत कंपोजिशन से तय नहीं होगा कि राज्य क्या कर रहा है। जी हमने मुश्किल हमारी क्या है कि जब अकबर पर बात होगी या औरंगजेब पर बात होगी तब तो हम ये कहते हैं कि उसके सेनापति कितने लोग थे, कितने बड़े बड़े जो है सैनिक थे और कितनी संख्या में हिंदू काम करते थे, कितना वो हिंदू। अरे नहीं भाई, ये सवाल ये नहीं है। ये छोटे डिटेल्स एकदम निरर्थक हैं, किसी काम के नहीं है। असल बात है नीति की। औरंगजेब की नीति क्या थी और उस नीति के विजाबिज जनता में जो प्रचलित जो सामाजिक मान्यताएं थी, दृष्टिकोण थे, वो क्या थे। कई बार क्या होता है कि उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं होता है, कई बार सामंजस्य होता है। जी तो वहां ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर सरकार सेकुलर है या सेना सेकुलर है तो जनता भी सेकुलर है। and it is, ये तो दो गुने तो चार नहीं होते। इट इज मोर लाइक व्हाट यू वांट टू से, इट इज मोर ये लाइक, ऐसे नहीं होता। इट इज मोर लाइक दैट कि कीप ऑन डूइंग द राइट्स, दंगे कराते रहिए, मंदिर बनाते रहिए और दलित को राष्ट्रपति बना दीजिए। यू वांट टू से लाइक हमारी तो सेना सेकुलर है क्योंकि उसमें सब जाति के लोग हैं। दलित को राष्ट्रपति बनाया हमने, दलित को, है ना। और ये मतलब नहीं, सेना में पुलिस में सब सेकुलर हैं और सभी जाति के लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ दंगे कभी होते ही नहीं है। जी 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 दिल्ली पुलिस में दलित भी है, नीति बिल्कुल। जी समझे। जी जी, जी। तो अब हम लोग इस सवाल, दो सवाल हमारे जो थे महत्वपूर्ण वो हो चुके हैं और अब हम लोग, मैं आपसे फिलहाल अभी अगले, जब तक आज का हमारा जो रेनेसा का प्रबोधन है वो चलेगा, मैं विदा लेता हूँ। मेरा माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा, मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा। कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि आज मैं कुर्ता और सदरी पहन के क्यों बैठा हूँ, मैं इस बारे में भी बात करूँगा। लेकिन पहले हम चलते हैं आज के रेनेसा की तरफ, रेनेसांस की तरफ। और आज बात करेंगे प्रोफेसर साहब आपसे राम मोहन राय के धार्मिक और आर्थिक विचारों के बारे में। मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं। सर आपके तो हवाले जी। हाँ, मैं आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा, जो लोग सुन रहे हैं, वो ये कि नवजागरण में दर्जनों किस्म की समस्याएं हैं और वे समस्याएं हम, ये आपको इंश्योर कर रहा हूं मैं कि उठाऊंगा। इसलिए आप एकदम विचलित ना हो। अगर कोई चीज छूट रही है तो आप उसको लेके एकदम विचलित ना हो। मेरा जो पैटर्न रहा है, जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा पैटर्न रहा है कि मैं हमेशा विषय पर केंद्रित होकर बात करता हूं। मैं डाइवर्ट नहीं होने देता, न डाइवर्ट होता हूं मैं। अब आज जैसे हम लोगों ने बातचीत का दायरा रखा है कि उनके धार्मिक और आर्थिक विचार, राजा राम मोहन राय, अब हम इसमें डाइवर्ट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी जो कि बाहर से आ रही हैं, दूसरी चीजों से आ रही हैं, हम उन्हें फिर कभी डिस्कस कर लेंगे।
राजा राममोहन राय के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या थी? मैंने पिछली बातचीत में ये बात कही थी, वो वहीं से मैं बातचीत उठाना चाहता हूं। राजा राममोहन राय भारत को अर्जित करना चाहते थे। भारत को अर्जित कैसे करेंगे हम लोग, ये चीज सोचने की है। भारत को अर्जित करने का एक तरीका यह है कि किताबों में पढ़ लो, नेताओं, राजाओं, ऋषियों, मुनियों, इनके उपदेशों के जरिए जान लो। क्या भारत इससे अर्जित होगा? जो लिखा गया है, जो बोला गया है, क्या भारत वहां पर है? भारत को अर्जित करने का जो तरीका राजा राममोहन राय ने चुना, जिससे कि सीखने की जरूरत है, जो कि आज भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी नजरों से ओझल है। राजा राममोहन राय सिर्फ एक समाज सुधारक और धार्मिक सुधारक नहीं थे। भारत को अर्जित करने का या किसी भी देश को अर्जित करने का सबसे सटीक तरीका वह है जिसकी तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर ने ध्यान खींचा है, वो ये कि सत्य का सार्थक प्रयोग। राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण की जो बुनियादी खूबी है, जहां से कि बात शुरू की जानी चाहिए, वो यह कि वे सत्य का सार्थक प्रयोग करते हैं और उस सत्य के आधार पर भारत को एक्सप्लोर करते हैं, उसकी खोज करते हैं। अभी सबसे बड़ा संकट है, पिछले 2 साल में यह संकट लगातार बढ़ता रहा है और गहरा हुआ है, और आज हम उसके एकदम ऐसी जगह पहुंच गए कि भारत दिखाई नहीं देता, क्योंकि भारत को हमने सत्य के आधार पर खोजना बंद कर दिया है। और सत्य के आधार पर जब खोजेंगे तो क्या चीज होगी हमारे अंदर? कौन सी चीज महत्वपूर्ण होगी? हमारे पास में जिज्ञासाएं होंगी, हमारे पास में सवाल होंगे। आज भारत के नौजवान के पास में भारत को खोजते हुए कोई सवाल नहीं है, कोई जिज्ञासाएं नहीं है। आज भारत को खोजते हुए भारत के नेताओं के पास कोई सवाल नहीं है, कोई जिज्ञासाएं नहीं है। तो भारत खोजेंगे कैसे? भारत के अधिकतर प्रोफेसर्स, मैं खासतौर पर अंडरलाइन कर रहा हूं, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके अंदर जिज्ञासाएं नहीं है। भारत की खोज हुई थी एक यंग लड़के ने, जिसकी उम्र 16-17 साल की थी। उस यंग लड़के ने भारत की खोज की थी, किस आधार पर? जिज्ञासाओं के जरिए और सत्य के सहारे। राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण क्या क्या लिखा है, ये जो हम यांत्रिक तौर पर खोज लेते हैं, अपने मतलब के कोटेशंस, अपने मतलब की चीजें, वहां से किसी भी लेखक को, विचारक को नहीं पढ़ा जाना चाहिए। राजा राममोहन राय को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका वह होगा जिसकी तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर ने ध्यान खींचा है। जिस समाज में जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं, वह समाज अंधकार में डूब जाता है। भारत जो अंधकार में डूबा हुआ था, उस अंधकार के गर्त से बाहर निकालने में जिसने मदद की, वह थी जिज्ञासा। जिज्ञासा और सिर्फ जिज्ञासा। हमारे पास सिर्फ सवाल होने चाहिए, और सवाल खोजने के लिए, सवालों के उत्तर खोजने के लिए सत्य का सहारा लें। और ये वह बिंदु है जहां से कि भारत की यात्रा राजा राममोहन राय शुरू करते हैं, भारत की जनता के दुख दर्द को देखना शुरू करते हैं। राजा राममोहन पर बात करना चाहते हैं तो इसका कतई अर्थ सती प्रथा एक छोटी सी चीज है, बाल विवाह उससे भी छोटी चीज है। यानी ये जो इश्यूज केंद्रित जो चीजें आई हैं, बाल विवाह, विधवा विवाह, बहुपत्नी प्रथा, ये तमाम चीजें जो आई हैं, ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं। असल चीज दूसरी है, जिसकी वजह से राजा राममोहन राय इतने बड़े और इतने महान परिवर्तनों को निर्मित कर पाए, और एक ऐसे माहौल में निर्मित कर पाए जो कि एकदम उनके खिलाफ था। पूरी जनता उनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, वो सत्य का सहारा। तो अगर आप आधुनिक बनना चाहते हैं और आधुनिक राजा राममोहन राय की तरह बनना चाहते हो, तो आपके लिए एक ही सहारा है, और वह है सत्य। क्या हम सत्य की पगडंडी से गुजरना चाहते हैं? हम में से अधिकतर लोग, हिंदुस्तान के लोग, सत्य को देखना पसंद नहीं करते, और सत्य को जानना पसंद नहीं करते, और सत्य की मदद लेना पसंद नहीं करते। और यह आज की बीमारी नहीं है,
यह हिंदुस्तान की सैकड़ों साल पुरानी बीमारी है। इस बीमारी की तरफ ध्यान खींचा था सत्य के जरिए और जिज्ञासा के उपकरण के जरिए। राजा राम मोहन राय के सामने अतीत भी मौजूद था और वर्तमान भी मौजूद था, और दोनों ही बड़े भयानक थे। अगर अतीत में से सुंदर चीजें निकाली जानी है, सही चीजें निकाली जानी है, तो उसका तरीका क्या होगा? क्या परंपराओं का ढेर लगा दें? जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ किया गया है, सबको ज्यों का त्यों सिर्फ नवा के मान लें? नहीं, राजा राम मोहन ने ऐसा नहीं किया। अतीत में और वर्तमान में जो कुछ ऐसा था जो कि अस्वीकार्य था, उसको उन्होंने बाकायदा घोषित करके रिजेक्ट किया, खारिज किया। चूंकि किसी ऋषि ने बड़ी बात कही है, चूंकि किसी बड़े ग्रंथ में यह बात लिखी है, इसलिए तुम मानो। चूंकि परंपरा में यह चीज पहले से कही गई है, लोग मानते रहे, इसलिए तुम मानो। दूसरी चीज जो राजा राम मोहन ने क्रिएट की, जो जिससे मॉडर्न भारत पैदा होता है, मॉडर्न समाज पैदा होता है, वह है असहमति, असहमति और सिर्फ असहमति। एक यंग लड़का, 18 साल का, 19 साल का लड़का, उसकी ताकत देखिए आप। परंपरा, धर्म, दर्शन, इनके बारे में किस तरह से सोचता है और किन तरीकों से सोचता है, उन तरीकों को जानने की कोशिश कीजिए। उसमें जो राजा राम मोहन राय ने बड़े पैमाने पर उन तमाम सवालों को उठाया जो सवाल उठाने से लोग डरते थे। और सवाल उठाने के लिए एक चीज और जरूरी थी, वो ये थी कि पुरानी जो प्रणाली थी, जो प्राचीन भारत की जो प्रणाली थी, जिसमें भारत जी रहा था, उस प्राचीन प्रणाली के जरिए, वो चाहे प्राचीन जीवन प्रणाली हो, चाहे वो प्राचीन शासन प्रणाली हो, इनके जरिए भारत का विकास संभव नहीं है और नए भारत को निर्मित करना संभव नहीं है और भारत की खोज करना भी संभव नहीं। तो राजा राम मोहन दृष्टिकोण के बारे में जब हम बातचीत करेंगे, तो राजा राम मोहन राय के दृष्टिकोण के बारे में बातचीत करते समय यह चीज ध्यान रखें कि वे जब अतीत में जाते हैं तो वे सत्य के सहारे जाते हैं, और वे वर्तमान में भी जब जाते हैं तो सत्य के सहारे जाते हैं। सत्य उनकी लाठी है, सत्य को वो छोड़ते नहीं है। जिज्ञासा उनका सबसे बड़ा उपकरण है, उसको वो छोड़ते नहीं है। तो राजा राम राय के मूल्यांकन के लिए या आधुनिक भारत के मूल्यांकन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किताबी पठन पाठन की पद्धति से अपने को निकाल लें। हम लोग सब बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छा रट लेते हैं, बहुत अच्छा बता देते हैं, नहीं, उसे होता है। वो क्या करेंगे आप? जीवन के साक्षात अनुभवों के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने, मैंने पिछली बार इसका संकेत किया था, राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन के अनुभव से जो अर्जित किया था कि 9 साल की उम्र में उनकी 2 शादी हुई। उनके लिए बहुत भयानक था ये। उनके सामने सरेआम, उनके प्रतिरोध के बावजूद उनकी भाभी को जिंदा जला दिया। जब वो चिता से निकलकर भाग रही थी तो सारे पंडितों ने वेद मंत्र बोल बोल के उसे चिता में झोंक दिया और धू धू करके जल गई। उनके लिए सती प्रथा एक डिस्कोर्स का विषय नहीं थी। उनके सामने एक औरत जिंदा जलाई गई थी और इसको उन्होंने महसूस किया था, देखा था। इसलिए बार बार राजा राम मोहन राय एक चीज पर जोर देते हैं कि जो यथार्थ में चीज दिखाई दे उसी पर विश्वास करो और उसी के हिसाब से निर्णय लो। एक अन्य चीज है जो कि राजा राम मोहन राय के दृष्टिकोण को एक्सप्लोर करने में मदद कर सकती है और जिसको कि हम भी अपने जीवन में ला सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने एक बहुत महत्वपूर्ण अंडरलाइन की थी और इसको बड़े सुंदर शब्दों में रविन्द्रनाथ टैगोर ने हाईलाइट किया। वो क्या था? ये भारत की दुर्दशा का कारण क्या है? ये भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? यहां इतनी सामाजिक असमानता, दुर्दशा, तमाम किस्म के उत्पीड़न, हिंसा, ये तमाम क्यों फैले हुए हैं?
भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण, बुनियादी कारण है, एक पहली चीज सत्य का अभाव, सत्य के सहारे आप नहीं देखते। दूसरी सबसे बुनियादी चीज जिसकी वजह से हम कष्ट पाते हैं और देख नहीं पाते, स्वतंत्र मन का अभाव। राजा राममोहन राय को राजा राममोहन राय बनाया स्वतंत्र मन ने। अगर मैं आधुनिक भारत को अर्जित करना चाहता हूं, आधुनिक भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, तो मेरी ये आदत का हिस्सा होना चाहिए कि मैं स्वतंत्र मन का निर्माण करूं, स्वतंत्र मन अर्जित करूं। स्वतंत्र मन अर्जित किए बिना आप देश की दुर्दशा को देख ही नहीं सकते। भारत के लोग जो अपनी आंखों के सामने जब घटनाएं घटती रहती हैं, यथार्थ घटता रहता है और ऐसा दुख देने वाला यथार्थ होता है जिसको देखने के बाद में आपकी आंखें भर जाएं, लेकिन तब भी भारत के लोग नहीं जगते। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पास स्वतंत्र मन नहीं है। तो भारत के समाज को जागृत करने के लिए जिस नब्ज पर हाथ रखा उन्होंने, कि अगर भारत को जागृत करना है और भारत को समझना है और भारत को इस दुर्दशा से बाहर निकालना है, तो इसके लिए जरूरी है कि भारत स्वतंत्र मन अर्जित करे। बिना स्वतंत्र मन अर्जित किए आप भारत को नहीं समझ सकते। जो लोग ये सोचते हैं कि हम स्वतंत्रताओं का दमन कर देंगे, स्वतंत्र दिमाग से सोचेंगे नहीं, स्वतंत्र नागरिक रहने नहीं देंगे और फिर देश का विकास कर लेंगे, गलतफहमी के शिकार हैं। राजा राममोहन राय ने जब आधुनिक भारत देखा तो स्वतंत्र मन के आधार पर देखा। उनके लिए बहुत आसान था ब्रिटिश सरकार के साथ जाना, उनके लिए बहुत आसान था पंडितों के नजरिए से हिंदुस्तान को देखना, उनके लिए बहुत आसान था कि वे जमींदार खानदान में पैदा हुए थे तो वे सामंती नजरिए से समाज को देखते। लेकिन उन्होंने यह देखना जरूरी नहीं समझा। भारत को देखने के लिए क्या चाहिए, भारत की दुर्दशा को समझने के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्र मन, स्वतंत्र मन, स्वतंत्र मन। और यह स्वतंत्र मन का जो मंत्र है, यह बहुत बुनियादी मंत्र है। राजा राममोहन राय का मतलब सती प्रथा का विरोध नहीं है खाली। ये जो 4-5 जो हमने रास्ते निकाल रखे हैं ना कि राजा राममोहन राय ने क्या क्या किया, धार्मिक सुधार किया, सती प्रथा की, बाल विवाह का विरोध किया, वगैरह वगैरह, ये रिड्यूस करना है राजा राममोहन राय के काम को। और ये रिड्यूस हमने बहुत किया है, हमने क्लासेस में बहुत किया है, हमने हिस्ट्री की किताब पढ़ाते समय बहुत किया है। हमने कभी उस मर्म को उद्घाटित होने नहीं दिया, उस मर्म को कम्युनिकेट होने नहीं दिया सामान्य लोगों के बीच में कि आखिर राजा राममोहन राय ऐसा क्यों कर रहे थे। क्योंकि राजा राममोहन राय ने स्वतंत्र मन अर्जित किया और स्वतंत्र मन के आधार पर अतीत और वर्तमान दोनों को देखा। स्वतंत्र मन के आधार पर ही आप देश की वर्तमान दुर्दशा से बाहर निकल सकते हैं। अब आप तय कर लीजिए कि आपको दुर्दशा में रहना है या दुर्दशा के बाहर जाना है। आप ये तय मान लीजिए, आप कारखानों के जरिए बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े नेटवर्क बना के आप भारत की दुर्दशा से नहीं निकाल सकते। आप भारत की दुर्दशा को देख नहीं सकते। राजा राममोहन राय के पास में कोई चीज नहीं थी, सिर्फ एक चीज थी, स्वतंत्र मन। एक ऐसा मन जो किसी भी दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं था। और वह मन इतना ताकतवर था कि उसने हिंदुस्तान की बिल्कुल जड़ों को हिला के रख दिया। 18-19 साल का लड़का हिंदुस्तान को हिला के रख देता है। ब्रिटिश एम्पायर जो कि सारी दुनिया में सबसे ताकत एम्पायर माना जाता था, उसकी चूल्हे हिला के रख दी उसने। अगर मुझसे पूछे तो राजा राममोहन राय की सबसे ताकतवर चीज कौन सी है? स्वतंत्र मन, स्वतंत्र मन और स्वतंत्र मन। क्या चाहिए मुझे आधुनिक भारत बनाने के लिए? मुझे स्वतंत्र मन चाहिए। सरकार किसी की भी हो, ब्रिटिश शासकों से ज्यादा ताकतवर लोग नहीं है, विक्टोरिया से ज्यादा ताकतवर लोग नहीं है, लेकिन राजा राममोहन राय ने स्वतंत्र मन के साथ में कभी समझौता नहीं किया। और ये बहुत मूल्यवान चीज है। दूसरी एक चीज और जिसको कि उन्होंने इस पूरे प्रसंग में उठाया, जिसको कि हमें समझना चाहिए, वो ये कि ये जो जितनी भी सामाजिक बीमारियां हैं, ये सामाजिक बीमारियों जिनको तरफ उन्होंने ध्यान खींचा, जो तमाम
जो स्त्री उत्पीड़न के रूप थे, सामाजिक उत्पीड़न के रूप थे, उनको ध्यान खींचा। मैं उनकी तरफ थोड़ी देर बाद आऊंगा। मैं राजाराम मोहन राय के बारे में विश्लेषण करते समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, मैं उसे कोट कर रहा हूं जानबूझ के, उन्होंने कहा था, कोट, स्वाधीन बुद्धि ही मानव की परम संपदा है और उसके प्रति अविश्वास राजा राम मोहन राय की दृष्टि में देश की दुर्गति का मूल कारण था, अनकोट। ये पैराग्राफ जितना राजा राम मोहन राय पर लागू होता है उतना आज भी लागू होता है। हमारी देश की दुर्गति का और दुर्दशा का मूल कारण क्या है? स्वाधीन बुद्धि का अभाव। स्वाधीन बुद्धि के बिना आप देश की दुर्दशा को न तो देख सकते हैं और न दूर कर सकते हैं। तय कर लीजिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको सब्सिडीज चाहिए, क्या चाहिए आपको? या आपको स्वतंत्र बुद्धि चाहिए? हम सब्सिडीज खोज रहे हैं, हम नौकरी खोज रहे हैं, हम कैरियर खोज रहे हैं, हम समाज में परिवर्तन नहीं खोज रहे हैं। समाज में परिवर्तन के लिए चाहिए स्वाधीन बुद्धि। तो इस समाज ने कौन सी चीज खोई और कौन सी चीज पाई है पिछले 200 साल में? राजा राम मोहन राय के जाने के बाद में स्वाधीन बुद्धि का विकास हुआ है या ह्रास हुआ है? और यही वजह है, अगर मुझसे पूछें तो बड़े पैमाने पर स्वाधीन बुद्धि का ह्रास हुआ है और हम मध्य वर्ग के लोगों में ह्रास हुआ है। तो राजा राम मोहन राय के प्रति जो दृष्टिकोण बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि इस फ्रेमवर्क को समझें कि राजा राम मोहन राय बने कैसे थे। राजा राम मोहन राय ऐसा नहीं कोई चार्टर ऑफ डिमांड निकाला, अपने 10-20-25 लोग इकट्ठे किए, लोग के जुलूस में निकल गए, नहीं। उन्होंने पहले अपने को बदला और अपने लिए नई दृष्टि चुनी। एक और चीज है, अब मैं उस पर्सपेक्टिव के आधार पर थोड़ा सा आगे आता हूं जहां से कि थोड़ी मुश्किलें शुरू होंगी आपकी। वो ये कि राजा राम मोहन राय के बारे में जब बात होती है तो राजा राम मोहन राय के सोशल रिफॉर्म पर खूब बात होती है। और राजा राम मोहन के सोशल रिफॉर्म पर बात करते समय अधिकतर लोग उनके जो आर्थिक विचार हैं उनको ध्यान ही नहीं देते। भारत में भी, स्वाधीन भारत में भी मैंने बहुत कोशिश की है जानने की, खोजने की। अधिकतर लोगों ने उनके आर्थिक विचारों के बारे में, इवन इतिहासकारों ने, अधिकतर इतिहासकारों ने भी उनके आर्थिक विचारों के बारे में कुछ नहीं लिखा। और ये मेरे लिए थोड़ी सी चिंता की चीज थी। पहले मैं एक लिस्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिससे कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो देखें कि राजा राम मोहन राय की जो पूरी की पूरी दृष्टि है जिससे कि सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट पैदा हुआ, एक आधुनिक भारत पैदा हुआ और एक आधुनिक भारत का निर्माता बना। वो सिर्फ धार्मिक विचारों के कारण नहीं बना, उसके पास में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और हिंदुस्तान की जिंदगी का गहरा और गाढ़ा अनुभव था। पहले उस लिस्ट को देखें हम थोड़ा सा। इस आर्थिक विचारों में राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक टिप्पणियां आती हैं। भारत की राजस्व प्रणाली के बारे में राजा राम मोहन राय द्वारा 54 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। भारत सरकार ने उस जमाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी की थी, तो उसके उत्तर दिए थे। और उस जो क्वेश्चनायर था उस पर लिखते समय उन्होंने 27 पैराग्राफ का एक बड़ा लेख भी लिखा। और ये दोनों चीजें उन्होंने 19 अगस्त 1831 में लिखी। फोर्थ, भारतीय न्याय प्रणाली कैसी होगी, उस पर जो 13 सवाल उस समय उठाए गए थे, उन 13 सवालों के जवाब उन्होंने 28 सितंबर 1831 को भारत की तत्कालीन सरकार को दिए। एक लंबी फहरिस्त है
न्यायिक और राजस्व प्रणालियों में व्यावहारिक कार्य को कैसे करें और कैसे न करें, इस पर उन्होंने डिटेल्स में लिखा। उस जमाने में नमक पर एकाधिकार था, उस नमक के एकाधिकार को क्वेश्चन करते हुए 12 प्रश्न राजा राम मोहन राय ने खड़े किए और उनके उत्तर दिए। यह 19 मार्च 1832 में लिखा हुआ है। यूरोप के लोग भारत में आते थे और रहते थे क्योंकि शासन था यूरोप के लोगों का, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, ये जो तमाम किस्म की चीजें अभी आ रही है ना, ये जो भारत में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, भारत का नागरिक कौन है कौन नहीं है, उस डिटेल्स में जाने के लिए वो बहुत मजेदार चीज है। वो यूरोप वासियों के भारत बसने से संबंधित कुछ टिप्पणियां उन्होंने 14 जुलाई 1832 में लिखी। अगर इन सारी चीजों को, ये डिटेल्स में, ये एक नटशेल में ये एक लिस्ट है उनकी। अब आप देखिए कि एक लड़का जो कि जमींदार परिवार में पैदा हुआ, जिसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई, जिसके सामने बहुत अच्छा कैरियर था, और उसने जब भारत के बारे में सोचना शुरू किया तो राजा राम मोहन राय ने किसके बारे में सबसे पहले सोचा? जब आर्थिक दृष्टि से और समस्याओं को उठाने की कोशिश की तो किस पर सबसे पहले ध्यान गया उनका? उनका सबसे पहले ध्यान गया साधारण आदमी पर, किसान पर, खासतौर पर गरीब किसान पर। परिवार में पैदा हुए थे जमींदार के यहां, जमींदारों के परिवेश में रहते थे, लेकिन राजा राममोहन राय की चिंता के केंद्र में जमींदार नहीं थे, बल्कि जमींदारों का उत्पीड़न और उसका प्रतिवाद उनके लेखन के केंद्र में था। जो लोग सोचते हैं ना कि व्यक्ति के परिवार की पृष्ठभूमि उसकी चेतना का निर्धारण करती है, जी नहीं, जी नहीं, यह भी संभव है व्यक्ति के परिवार की पृष्ठभूमि उसकी चेतना के एकदम अपोजिट हो। और राजा राममोहन राय इसका क्लासिक एग्जाम्पल थे। राजा राममोहन राय ने अपने पूरे आर्थिक लेखन में जिस चीज का सबसे अधिक विरोध किया और एक्सपोज किया जिस चीज को, वह थी जमींदारी प्रथा और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सप्लॉयटेशन। वे जिस वर्ग से आते थे उस वर्ग को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उसके शोषण को भी जानते थे, उसके शोषण के तरीकों को भी जानते थे। उस जमाने में स्तंभरारी यानी स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी, ये दो पद्धतियां किसानों के जीवन में प्रचलन में थी, और रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली से किसान एकदम त्रस्त थे, एकदम बेहाल थे। और तरह तरह के जो इस दो प्रणालियों को लागू करने के लिए जो नीचे सर्वेयर और तमाम किस्म के जो सरकारी अधिकारी और एम्प्लॉय जो घूमते रहते थे, वो किसानों से वसूली के लिए, कर वसूली के लिए तरह के उत्पीड़न के रास्ते निकाले हुए थे उन्होंने, और किसानों को परेशान कर रहे थे। और राजा राममोहन राय ने इनके खिलाफ लिखा। नवजागरण की शुरुआत किससे हुई? नवजागरण की शुरुआत मध्य वर्ग से नहीं हुई, मेरी पहली धारणा है ये। मैं पहले ये सोचता था, बहुत पहले जब छात्र था तो मैं भी यही सोचता था कि राजा राममोहन राय चूंकि कलकत्ते में आए, कलकत्ते में मध्य वर्ग के लोगों को सती प्रथा देखी तो उनके दिमाग में ये चीज पैदा हुई। राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण को निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उनके किसान जीवन की दुर्दशा पर लिखे गए लेखों ने। नवजागरण का आधार मध्यवर्ग नहीं है। अगर नवजागरण का आधार अकाल को बनाएंगे, नवजागरण का आधार, जैसा मैंने पिछली बार चर्चा की थी, नवजागरण का आधार अगर आप उन चीजों को बनाएंगे जो किसान जीवन से जुड़ी हुई और किसानों के उत्पीड़न से जुड़ी हुई, तो नवजागरण का चरित्र ही अलग होगा। राजा राममोहन राय ने जो इतनी बड़ी ताकत अर्जित की थी, वो इसलिए अर्जित की थी कि उन्होंने अपने आर्थिक दृष्टिकोण के केंद्र में सबसे वंचित किसानों को रखा, जो कि इन दो यानी स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी के सिस्टम के जरिए जिन लोगों का नीचे भयानक उत्पीड़न हो रहा था और शोषण हो रहा था। तो नवजागरण का पर्सपेक्टिव कैसे बनेगा? नवजागरण का पर्सपेक्टिव बनेगा, और खासतौर पर राजा राममोहन राय के नवजागरण का पर्सपेक्टिव बनेगा, वो किसानों के उत्पीड़न और शोषण के प्रति दृष्टिकोण पर। जो चीज उन्होंने हाईलाइट की,
कहने के लिए राजा राममोहन राय घोषित तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों के भक्त थे और चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी रहे, लेकिन एक चीज बड़ी मुश्किल थी उनकी। चाहते तो थे कि अंग्रेज रहें, लेकिन ये भी चाहते थे कि अंग्रेज शासन रहे, लेकिन वो जो नीचे की जो जनता की दुर्दशा थी, उस दुर्दशा से वो आंख नहीं बंद करते थे। अंग्रेजों की नीति के कारण, जमींदारों की नीतियों के कारण सबसे ज्यादा पामाल था किसान, लेकिन राजा राममोहन राय ने इसकी वजह से, क्योंकि वो वफादार हैं अंग्रेजों के, इसकी वजह से उन्होंने किसानों की दुर्दशा का चित्रण बंद नहीं किया। आजकल हमारे यहाँ क्या है, आजकल हमारे यहाँ सरकार की वफादारी जो लोग करते हैं, वो पहला काम ये करते हैं कि आंखों के सामने दमन होता रहे, उत्पीड़न होता रहे, किसान बिल्कुल तबाह होता रहे, लोग बोलते नहीं है। हमने एक ऐसा जाहिल मध्यवर्ग पैदा किया है जो आंखों के सामने जुल्म होता है लेकिन होता नहीं है। राजा राममोहन राय अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, लेकिन जनता के प्रति उससे भी ज्यादा वफादार थे। उन्होंने बाकायदा जनता के उत्पीड़न और किसानों के उत्पीड़न और शोषण पर जम के लिखा और पब्लिकली लिखा। ऐसा नहीं कि डायरी में लिख के रख दिया है कि मेरे मरने के बाद देखना, नहीं, बाकायदा संबोधित करते हुए सरकार को भी भेजा। जो मूल्यवान चीज है वो ये कि नवजागरण पर बात करते समय किसान की दुर्दशा केंद्र में होगी या नहीं होगी। स्त्रियां जितनी दुर्दशाग्रस्त थीं, जो कि नवजागरण के एजेंडे में है, यानी स्त्री के सवाल नवजागरण के केंद्रीय सवाल है, लेकिन राजा राममोहन राय के यहां स्त्रियों के प्रश्न जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही प्रश्न किसानों की दुर्दशा के भी महत्वपूर्ण हैं। ये जब तक आप इन दोनों को मिलाएंगे नहीं, आप नवजागरण नहीं कर सकते। हमारे यहां हो क्या रहा है कि हमारे यहां जो स्त्री उत्पीड़न के सवाल उठा रहे हैं, वे किसान उत्पीड़न के सवाल नहीं उठा रहे। और ये जो फांक है कि किसानों की लड़ाई किसान सभाएं लड़ें, ये फांक नहीं होनी चाहिए। राजा राममोहन राय के ये फांक नहीं है। राजा राममोहन राय किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ लिख रहे थे। स्थायी बंदोबस्त और रैयतबाड़ी के प्रणाली के जरिए जो किसान प्रभावित हो रहे थे, वंचित हो रहे थे, उस पर लिख रहे थे, और साथ साथ वो स्त्री मुक्ति के प्रश्न भी उठा रहे थे। इसलिए किसान और स्त्री, इन दो समुदायों की या वर्गों की मुक्ति का रास्ता एक साथ खुलता है, और वो नवजागरण में खुलता है। और इस रास्ते को खोलते कौन है? राजा राममोहन राय। किसके आधार पर? सत्य और स्वाधीन चेतना, इन दो इंस्ट्रूमेंट के जरिए। स्वाधीन बनो और सत्य बोलो। और यह चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसे हमने क्या किया कि सबसे बेकार चीज बना दिया और इसे कोने में फेंक दिया। और हमने किस चीज को विवरण और ब्यौरे लोगों के जहन में उतार दिए। राजा राममोहन राय ने क्या किया, राजा राममोहन राय ने क्या किया। राजा राममोहन राय ने क्या किया और कैसे किया, किन मूल्यों को केंद्र में रख के किया, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अन्य चीज जो कि राजा राममोहन राय के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है और जो बहुत मूल्यवान है, वो क्या कि आज की डेट में हमारे यहां स्थिति क्या है। मतलब ये मैं आपको राजा राममोहन राय के जमाने की उनके चिंतन की बात बता रहा हूं, जो आज भी रिलेवेंट है। आज की स्थिति है कि हमारे यहां ज्यादातर जो पत्रकार होते हैं वो अदालतों में नहीं जाते। वो जहां क्राइम होता है वहां पर भी अब नहीं जाते। वो थाने फोन करते हैं या किसी से पूछ लेते हैं, जो पक्षकार होता है उससे पूछ लेते हैं कि भाई फला केस में क्या हुआ, जरा बता दो। फोन करके पूछ लेंगे वो। राजा राममोहन राय पहले पहले सोशल रिफॉर्मर हैं, पहले मीडिया संपादक हैं, अखबारों के संपादक थे वो। मल्टीलिंगुअल अखबार निकाले उन्होंने। और किस चीज पर जोर दिया? उन्होंने एक चीज पर जोर दिया कि अखबार का जो, मीडिया का जो काम है वो क्या है। अखबार और मीडिया का काम है शासक और जनता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका अदा करना, कम्युनिकेशन की भूमिका अदा करना।
और खासतौर पर जज लोग, जजों को मालूम नहीं होता था कि नीचे क्या हो रहा है, और जजों को, जज क्या कर रहे हैं ये जनता को मालूम नहीं होता था। तो राजा राम मोहन राय ने ये चीज सजेस्ट की कि अच्छी रिपोर्टिंग के लिए ये जरूरी है कि ऐसे रिपोर्टर हों जो अदालतों में जाएं, अदालतों में रहें, वहां से डिटेल्स इकट्ठे करें और एक दूसरे की भावनाओं, समझ, इनको समझने की कोशिश करें। न्यायपालिका तो होनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका के साथ साथ एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए समाचार पत्र भी होने चाहिए और संवाददाता भी होने चाहिए। यानी एक अच्छी न्याय प्रणाली हो, एक अच्छा मीडिया हो, और अर्थव्यवस्था के प्रति हमारे पास में किसानों को केंद्र में रख के समझ हो। इंडस्ट्रीज तो नहीं थी उस समय। राजा राम मोहन राय के दृष्टिकोण के आर्थिक विचारों की सबसे मूल्यवान चीज यह है कि उन्होंने वंचित किसान, उनको केंद्र में रख के सबसे अधिक लिखा। अब मैं इनके धार्मिक विचारों की दुनिया की तरफ लौटना चाहता हूं। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों पर विचार करते समय एक चीज पहले ध्यान में रखें हम लोग, वो ये कि हिंदुस्तान में जो दर्शन है, उस दर्शन को दर्शन की कैटेगरी में रख के नहीं देखते लोग। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि उसको अध्यात्म की कैटेगरी में, अध्यात्मवाद की कैटेगरी में रख के देखते हैं। दर्शन को, दर्शन एक्चुअल में चिंतन का श्रेष्ठतम रूप है। लेकिन हमारे यहां एक लंबे सिरे से ये परंपरा रही है, और इस परंपरा को विकसित करने में बहुत सारे लोगों की भूमिका ऐसी रही है कि उन्होंने दर्शन को भी अध्यात्मवाद का हिस्सा बना दिया है। और हमारे यहाँ एक तो व्यक्ति थे जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्रशासक भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, राधा कृष्णन। वो तो दर्शन को अध्यात्मवाद का हिस्सा ही मानते थे। तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक दृष्टिकोण पर बात करते समय पहली चीज समझने की है कि वे जब दर्शन की बात करते हैं, धार्मिक सुधारों के संदर्भ में, तो वे दर्शन को दर्शन की तरह लेते हैं। वो एक ज्ञान के श्रेष्ठतम रूप के तौर पर, एक डिसिप्लिन के तौर पर दर्शन को लेते हैं। और ज्ञान के श्रेष्ठतम रूप में जब वे लेते हैं तो दर्शन का पर्पज क्या है, दर्शन करता क्या है? दर्शन का मतलब है तर्क, तर्क और सिर्फ तर्क, वाद विवाद और संवाद। ये जो वाद विवाद और संवाद, ये वाद विवाद और संवाद ही दर्शन की एक डायलेक्टिकल प्रणाली है। और इसके लिए जरूरी है कि आप दर्शन को दर्शन की तरह रखें। अब दर्शन को अगर आप आध्यात्म का हिस्सा बना देंगे तो फिर वहां वाद विवाद संवाद नहीं होगा, वहां सिर्फ अनुकरण होगा। तो हमारे यहां दर्शन के बारे में यह अनुकरण भूलक भाव पैदा हुआ इसलिए क्योंकि हमारे यहां एक परंपरा रही है जो कि दर्शन को अध्यात्म मानती है। वहां सवाल नहीं खड़े किए जाते, वहां बहस नहीं होती, वहां तर्क नहीं है। इसलिए ये एक चिंता की चीज थी राजा राम मोहन राय के लिए कि इस दर्शन को पहले दर्शन की तरह देखा जाए, तभी इसमें तर्क कर सकते हैं। तो वे धर्म और दर्शन के बीच में घालमेल नहीं करते, वे अध्यात्म और दर्शन के बीच में घालमेल नहीं करते। धर्म के विचार, दर्शन के विचार, इनको अलग करके देखते हैं। और जब आप इनको अलग कर लेंगे तब आपके पास में एक ही तरीका होगा कि जब भी आप धर्म के पास जाएं तो क्रिटिकली जाएं, दर्शन के पास जाएं तो क्रिटिकली जाएं। और अगर आप इनमें घालमेल कर देंगे तो इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी है आलोचनात्मक विवेक की, आलोचनात्मक दृष्टि की। राजा राम मोहन राय इस चीज को एफोर्ड नहीं करते। वो दर्शन को दर्शन रहने देते हैं, धर्म को धर्म रहने देते हैं। और इस क्रम में वे दो अतियों से बचते हैं।
एक अति वह है जो कि परंपरावादियों के यहाँ है, जो कि दर्शन को अध्यात्म बनाती है, और दूसरी अति वह है जो कि कालांतर में पैदा हुई, धर्म के प्रति एक बहिष्कारवादी दृष्टिकोण। जैसा कि अभी मयंक ने कहा कि मैं धर्म को नहीं मानता, और मैं तो धार्मिक आदमी हूं। मैं धार्मिक हूं, मैं हिंदू भी हूं, मैं मार्क्सवादी भी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि नहीं, मैं धर्म को बिल्कुल नहीं मानता। नहीं, मैं धर्म को मानता हूं, क्योंकि मैं मानूंगा नहीं, जानूंगा नहीं, तो मैं इसे बदलूंगा कैसे? मुझे अगर धर्म को बदलना है तो धर्म के अंदर घुस के ही बदलूंगा मैं। धर्म के बाहर रह के, खड़े होकर नहीं बदल सकता मैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई चीजें ऐसी हैं, लोगों को लग सकता है कि अब आप राजा राम मोहन राय के जरिए धर्म विरोधी प्रचार कर रहे हैं। नहीं, धर्म विरोधी प्रचार की कोई जगह नहीं है हमारे यहां। धर्म की आलोचना की जगह है। हमारे यहां जो लोग रहे हैं, जो नास्तिक रहे हैं, वे लोग भी धर्म की आलोचना करते हैं, वे धर्म को खारिज नहीं करते। तो हमने धर्म की के बहिष्कारवादी दृष्टिकोण से बचना चाहिए। धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। मैं धर्म के बारे में ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर, ये जो कार्ल मार्क्स की जो धारणा थी, धर्म क्या है? आप कभी मंदिर में बैठे हैं और आप जाने कि लोग क्या करते हैं और क्यों आते हैं, तो आपको पता चलेगा। मैं मैंने अपने जीवन के बहुत मूल्यवान वर्ष मंदिर में गुजारे हैं, और अभी भी मंदिर में बैठता हूं मैं कभी कभी। और जब बैठता हूं तो आपको जान के आश्चर्य होगा, मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे सुख नहीं मिलता, क्योंकि वहां जितने लोग आते हैं वो सब पीड़ित और दुखी लोग आते हैं। सारे लोग एकदम दर्द से भरे होते हैं। इसलिए मार्क्स ने कहा था कि धर्म क्या है? दुखियों की आह है। जो पीड़ित लोग हैं उनकी आह की अभिव्यक्ति है धर्म। धर्म के तो रिफॉर्म की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में। धर्महीन समाज बनेगा तब जब बहुत विकसित चेतना होगी। अभी जनता में जो चेतना का स्तर है, उसमें हमें पहले कदम के तौर पर धर्म में तमाम किस्म की जो रूढ़ियां हैं, सामाजिक जड़ता के रूप में, इनको क्वेश्चन करना होगा। धर्म की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है जड़ता को फैलाने में। धर्म के कारण ही, धर्म के प्रभाव के कारण ही, आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट के कारण ही समाज में बड़े पैमाने पर जड़ता है, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होती। आप लोगों से बात करिए, कोरोना के कारण क्या है, तो तत्काल कहेंगे अरे पृथ्वी में बड़े पाप हो रहे हैं भाई, और ये जो पाप हो रहे हैं ना, तो भगवान अब बदला ले रहा है, इसलिए मर रहे हैं पापी। ये है धर्म, ये धार्मिक दृष्टिकोण। सामान्य तौर पर जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है कि धर्म के प्रति हमारे पास में एक आलोचनात्मक विवेक हो। समाज को जड़ता से निकालने के लिए जरूरी है कि हम आलोचनात्मक विवेक पैदा करें, अन्यथा ये जड़ता में फंसा रहेगा। तो धर्म के बारे में बात करते समय ये एक पहली शर्त थी कि राजा राममोहन ने जिसे एजेंडा बनाया, वो समस्या क्या थी राजा राममोहन राय के लिए? धर्म का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? अब 33 करोड़ देवता हैं, और 33 करोड़ देवताओं की 33 करोड़ मूर्तियां हैं। 33 करोड़ मूर्तियों के 33 करोड़ पुजारी भी हैं। समाज में संकट कहां है? धर्म और धर्म संबंधी मान्यताओं में तो संकट है ही, लेकिन सबसे बड़ा संकट है पुरोहित वर्ग। पूंजीपति वर्ग तो दिखाई देता है, लेकिन पुरोहित वर्ग दिखाई नहीं देता। पुरोहित वर्ग के द्वारा किए गए तमाम किस्म के मूल्य और उपक्रम दिखाई नहीं देते। उनके बारे में हमारे पास में कोई क्रिटिकल विवेक नहीं है, कोई क्रिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। राजा राममोहन राय की खूबी यह थी कि उन्होंने
पुरोहित वर्ग से जुड़े हुए, कर्मकांड से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों को, तमाम दिया कि और इसका ये कि राजा राम मोहन राय की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, पहली पुस्तक जो कहते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो आप इस किताब के बारे में कोई बहस नहीं करता। राजा राम मोहन राय किस तरह से विवेकवादी थे और साइंटिफिक दृष्टिकोण रखते थे, ये इस किताब को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा लगेगा। ये तोहफातुल मुवाहिदीन जो पुस्तक है, ये मूल तो फारसी में लिखी गई। अब आप सोचिए, एक हिंदू ब्राह्मण परिवार का लड़का जो सोशल रिफॉर्म करना चाहता है, वो अपनी भाषा बंगला में नहीं लिखता, वो अंग्रेजी में नहीं लिखता, वो संस्कृत में नहीं लिखता, वो फारसी में लिखता है। और ये पुस्तक जब फारसी में लिखी गई, तो इस पुस्तक का बाद में एक अंग्रेजी अनुवाद मुस्लिम विद्वान के द्वारा 1884 में किया गया। और इस पुस्तक की जो खूबी थी, उसमें जो विचार है, उसकी खूबी, वो विचार आज भी रिलेवेंट है, मुझसे अगर पूछे तो आप। ये बात दूसरी थी कि कालांतर में राजा राम मोहन राय ने इसमें कुछ चीजें जोड़ी, या आप ये कह सकते हैं उनके दृष्टिकोण में विचलन हुआ। उन्होंने क्या चीज पर जोर दिया, मतलब इस पुस्तक में उन्होंने सबसे जो इंटरेस्टिंग था कि सारे धर्मों की मीमांसा करते समय एक चीज पर जोर दिया, को बोले कि धर्म झूठ के बिना संभव ही नहीं। और ये चीज अपने आप में बहुत मारक थी उन लोगों के लिए, राधाकांत देव जैसे लोग जो उस समय सनातन धर्म के ध्वजाधारी थे, जो बंगाल में बहुसंख्यक थे आइडियोलॉजिकली। कोई व्यक्ति बंगाली परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, अभिजन के परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ये कहे, यंग लड़का ये कहे कि जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में एक कॉमन चीज है, झूठ। झूठ के बिना धर्म नहीं होता। और ये चीज धर्म के प्रति एक तरह से सबसे क्रिटिकल चीज है उनकी। दूसरी चीज जिस पर वो जोड़ देते हैं, वो ये कि ये जो धर्म है, ये खान पान, रीति रिवाज, पवित्रता अपवित्रता, मंगल अमंगल की जो भावनाएं इसके साथ जोड़ दी गई हैं, प्रत्येक धर्म में यह है बीमारी। इससे जीवन का अनिष्ट हुआ है और जीवन की क्षति हुई है। और ये जो जीवन के साथ में ये जो खान पान, पवित्रता अपवित्रता, ये तमाम चीजें जोड़ी गई, इसके साथ साथ एक चीज और अपने आप जुड़ गई कि हर व्यक्ति अपने लिए एक विशिष्ट मूर्ति खोज रहा है, विशिष्ट विशिष्ट देवता खोज रहा है। और इस विशिष्ट देवता के लिए जगह जगह मौलिक धर्म प्रचारक भी पैदा हो गए। और ये ऐसे प्रचारक हैं और इनके ऐसे विचार हैं कि आप सारी जिंदगी लगा दीजिए, इनका खंडन नहीं कर सकते। और इन सारे जो धर्म के प्रचारक हैं, ये सबसे ज्यादा सुखी हैं और सारे जो प्राकृतिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, उनका आनंद ले रहे हैं।
तो धर्म से लाभ किसे हुआ? राजा राममोहन राय ने इस पुस्तक में इसको अंडरलाइन किया है कि इससे लाभ हुआ उस वर्ग को जो कि इस धर्म का संचालन करते थे। हम लोग पुरोहित वर्ग कहते हैं। और यही वह पुस्तक है जहां से कि उनके धर्म संबंधी बुनियादी दृष्टिकोण की नींव रखी जाती है कि जो तर्क से परे है और अनुभव के प्रतिकूल है। तर्क से परे और अनुभव के प्रतिकूल, ये शब्द एग्जैक्टली राजा राममोहन राय के हैं। उसे स्वीकार मत करो। और ईश्वर की और धर्म की जितनी भी व्याख्याएं थी उपलब्ध, वो चाहे जिस धर्म के बारे में हो, ये सारी की सारी व्याख्याएं तर्क से परे और अनुभव के प्रतिकूल हुआ करती थी। और यही वह जगह है जहां से कि वे धर्म का एक क्रिटिसिज्म विकसित करते हैं, धर्म की आलोचना विकसित करते हैं। और धर्म की आलोचना विकसित करते समय वे पहला कदम भारत के लिहाज से वो जाति प्रथा के साथ में, जाति प्रथा की संरचना और उसके उत्पीड़न के साथ में वे मूर्ति पूजा इसको जोड़कर देखते हैं और वे मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। वे जिस ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं वो ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, किसी भी रूप में मूर्ति पूजा, वो चाहे कैलेंडर हो, चाहे वो और चीज हो, कोई भी चीज नहीं होगी, किसी भी रूप में मूर्ति पूजा नहीं होगी, वो मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। वे ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, निराकार सत्ता को मानते हैं, ये उसकी कमजोरी है। लेकिन वे कर्मकांड को नहीं मानते, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते। राजा राममोहन राय ने पूजा पाठ का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया, लेकिन ईश्वर का विरोध नहीं किया। बोला ईश्वर तो है, एक ही है। ये जो तमाम किस्म के जो बहुदेववाद प्रचलन में है, ये नहीं है। भगवान एक है, वो चाहे ईसाइयों का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, सिर्फ एक है। अगर वो एक है तो फिर ये जो मूर्तियां हैं अलग अलग, इनकी पूजा की कोई जरूरत नहीं। अगर वो एक है और ये सृष्टि उसकी बनाई हुई है, तो उसकी उपासना के लिए किसी भी मंदिर की जरूरत नहीं है। कहां मिलेगा वो? मन में। मन में, यानी ये जो धर्म को एकदम पर्सनलाइज करना, इसकी जो धर्म को निजी बनाना, हम लोग बहुत कहते हैं ना कि तुलसी की बहुत आलोचना करते हैं हम लोग, सारे लोग आलोचना करते हैं, लेकिन तुलसी के राम की खूबी क्या है? सबसे बड़ा राम भक्त कौन हो सकता है? भगवान का भक्त कौन हो सकता है? मंदिर जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, भजन करने की भी जरूरत नहीं है उसके लिए। अगर कहीं रास्ता चलते राम का नाम कान में पड़ जाए तो मुक्ति हो जाती है। इससे ज्यादा धर्म का व्यक्तिकरण, पर्सनलाइजेशन तो संभव ही नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? हमने तुलसी को पढ़ते समय दूसरी चीजें खोज डाली, लेकिन जहां से वो धर्म को निजी बनाना शुरू करते हैं उसे हमने छोड़ दिया। भक्ति आंदोलन में धर्म के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, व्यक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और व्यक्तिकरण की प्रक्रिया को बाद में बाधित किया गया। राजा राममोहन राय नए सिरे से इसे पुनरुज्जीवित करते हैं और धर्म को एकदम निजी और व्यक्तिगत बनाते हैं। और जब वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं तो वो कहते हैं, कोट, ये जो मूर्ति पूजा जैसी चीज है जो लोग करते हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने वाले कौन लोग हैं? केवल ऐसे लोगों के लिए ये मूर्ति पूजा जो अपने मस्तिष्क को विकसित करने में असमर्थ हैं, और यह केवल ऐसे लोगों के लिए उपयोगी है जिनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव है। राजा राममोहन राय ने एक बड़ा काम किया था धार्मिक विचारों के संदर्भ में। ये तमाम किस्म के जो उपनिषद थे, ये ईशोपनिषद की भूमिका में ये बात लिखी है उन्होंने। ये तमाम किस्म के जो उपनिषद प्रचलन में थे, उन उपनिषदों का एक तो प्रकाशन किया उन्होंने, और उपनिषदों की भूमिका स्वयं लिखी, उनका ट्रांसलेशन किया, स्वयं लिखी। और इसमें जो बात उन्होंने रेखांकित की जो कि बहुत मूल्यवान है। पहले क्या था कि ये जो उपनिषद थे, ये धार्मिक ग्रंथ थे, ये धार्मिक ग्रंथ
जनता के लिए नहीं थे। जनता पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि संस्कृत में हुआ करते थे। राजा राम मोहन राय का योगदान यह है कि उन्होंने धर्म का डेमोक्रेटाइजेशन किया। ये जो किताबें जो संस्कृत में हुआ करती थी, ये किताबें उन्होंने जनता के लिए उपलब्ध कराई, जनता की भाषा में। और ये बहुत बड़ा डिपार्चर था। इसने पूरी की पूरी ब्राह्मणवादी सत्ता को, जो इसका ज्ञान पर वर्चस्व था, उसको एकदम हिला के रख दिया। आप छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए राजा राम मोहन राय के विचार क्या थे, लेकिन एक सामान्य सा ये कदम राजा राम मोहन राय ने लिखा है इस बात पर। उन्होंने लिखा कि लोग कहते थे ना कि पुराने जो उपनिषद हैं, स्मृतियां हैं, ये किसमें होनी चाहिए? संस्कृत में होनी चाहिए, और संस्कृत में ही पढ़ा जाना चाहिए, संस्कृत में इसकी व्याख्या होनी चाहिए। और जाहिर है कि अब जो नीचे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वे संस्कृत समझ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते, उनके लिए दुर्लभ थी ये चीजें। तो उस समय के जो सनातन धर्म के लोग थे वो कहते थे कि नहीं, ये जनता के लिए नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है, ये साधारण जनता के लिए नहीं लिखी गई है किताबें। राजा राम मोहन राय ने इसका प्रतिवाद किया और इस बात को रेखांकित किया कि ये साधारण जनता के लिए हैं और साधारण जनता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जो धार्मिक ग्रंथ थे, वे धार्मिक ग्रंथ पहली बार जनता की भाषा में ट्रांसलेट होकर राजा राम मोहन राय ने पेश किए। और उन सभी किताबों की उन्होंने खुद भूमिका लिखी, और उस भूमिका में उन्होंने अपने तमाम मूर्ति पूजा विरोधी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। उसके कुछ एक आध अंश में जरूर पढ़ना चाहूंगा मैं। हिंदू थीज्म की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा पुस्तक की, मुझे आज तक किसी भी पुराण का ऐसा कोई पाठ नहीं मिला जो लौकिक भाषा में उसके अनुवाद का निषेध करता हो। जवाब दे रहे हैं किसे? सनातन धर्मियों को, जो जो ये कहते थे कि नहीं, अनुवाद नहीं होना चाहिए, देव भाषा में रहेंगी चीजें। एक अन्य जगह लिखा उन्होंने, वो गुस्सा थे ये देव पूजा को लेके, मूर्ति पूजा को लेके, और जनता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसको लेके, और वे अंदर से बहुत कष्ट में भी थे कि जनता जितनी देव पूजा करती है उतनी ही तकलीफ पाती है। कोट उन्होंने लिखा, मेरा अनुमान है कि ऐसे लोगों में जो स्वार्थ भावना के वशीभूत नहीं है, दुख और कष्ट से घिरी मानव जाति के प्रति सद्भावना स्वाभाविक है, ऐच्छिक नहीं। दूसरा, मैं भी जो उन्हीं देशवासियों में से एक हूं और धार्मिक संप्रदाय से अत्यधिक संबंधित रहा हूं, उसी अपमान और उपहास का शिकार हूं जिसके वे लोग हैं। यानी जो लोग जनता के बीच में धर्म की आलोचना करते थे, उनका उस जमाने में उपहास होता था, और इसको अंडरलाइन किया उन्होंने। जो लोग धर्म की आलोचना करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, उस समय उनका जो विरोध हो रहा था, उस विरोध को उन्होंने खुद अपनी रचनाओं में दर्ज किया। उन्होंने लिखा, कोट, एब्रिजमेंट ऑफ वेदांत नामक पुस्तक की प्रस्तावना में, ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होकर भी मैं अपने संबंधियों की शिकायतों और तिरस्कार का पात्र हूं। मैं सदा खेद की प्रबलतम भावना के साथ घातक मूर्ति पूजा के प्रति अपने देशवासियों की दुराग्रहपूर्ण आसक्ति पर विचार करता रहा हूं। अनकोट। ये जो घातक मूर्ति पूजा, इस पदबंध का प्रयोग, ये अपने आप में पर्याप्त है ये बताने के लिए कि राजा राम मोहन राय किसे चुनौती दे रहे थे। वे उन सनातनियों को चुनौती दे रहे थे जो इस मूर्ति पूजा की आड़ में सारे देश में उन्होंने लोगों के जेहन में, चेतना में जड़ता भर दी थी। मूर्ति पूजा का विरोध करने का मकसद यह था कि लोग स्वतंत्र भाव से देखें और सोचें। ईश्वर निषेध उसका लक्ष्य नहीं था।
जितना लोग मूर्ति पूजा में उलझे हुए थे, भगवान के सामने अपने दुख रोते और बिसूरते थे और भगवान के पास जाकर अपनी मुक्ति के मार्ग खोजते थे। राजा राममोहन ने लिखा भी है एक जगह कि वे लोग जो ज्यादा भगवान की उपासना करते थे, भगवान उनको ज्यादा कष्ट देते थे। यानी पूजा अर्चना करने वाले लोग ज्यादा कष्ट पाते रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रहा है। और ज्यादा दूर क्यों जाएं आप, एपिक को पढ़ते हैं ना, तो राजा रामचंद्र से तो ज्यादा बढ़िया तो कोई धार्मिक आदमी हो नहीं सकता हिंदुस्तान में। तो जब ग्रह खराब हुए, कैसे ग्रह खराब हुए, जो ट्रेडिशनल किस्म के लोग हैं ना, ट्रेडिशनल तरीके से जानना चाहते हैं, मैं ट्रेडिशनल तरीके से ही बता रहा हूं क्योंकि मैंने ज्योतिष पढ़ी है 13 साल। राजा रामचंद्र की कुंडली में 9 में से 7 ग्रह उच्च के थे, और जब शनि की महादशा शुरू हुई तो भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ। उस वनवास में क्या क्या हुआ सब जानते हैं। उच्च के ग्रह हों, पंडित फलादेश बताए, और इसके बावजूद उच्च के ग्रह क्या फल करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और स्वयं भगवान भी हों, तो जिस चीज की तरफ राजा राममोहन राय ध्यान खींचना चाहते हैं कि ये जो मूर्ति पूजक है और मूर्ति पूजा है, ये दोनों ये स्वाधीन चेतना का अपहरण कर लेते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए नहीं था कि वे ईश्वर विरोधी थे, वो ईश्वर विरोधी थे ही नहीं, वे इस बात के विरोधी थे कि मूर्ति पूजा की आड़ में स्वाधीनता अपहरण का पूरा दुष्चक्र परंपरावादियों के द्वारा चलाया जा रहा था, और जो अभी भी चल रहा है, उस दुष्चक्र को रोका जाए। एक अन्य चीज जिसने कि राजा राममोहन राय को बहुत ताकत दी, हमारे यहां बार बार ये बात कही गई कि हमारे यहां 16 संस्कार होते हैं, 32 संस्कार होते हैं, 36 संस्कार होते हैं, तमाम संस्कारों की एक लिस्ट बनाई गई और शास्त्र विहित, धर्मशास्त्र विहित संस्कारों की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया गया, और 18वीं शताब्दी में यह चीज लोगों के जेहन में, लोगों की आदत में बिठा दी गई। पहले यह चीज हाशिए पर थी। तो राजा राममोहन राय के विरोध का एक कारण यह भी था कि जो शास्त्र विहित संस्कार हैं उनमें मूर्ति पूजा भी थी। इस शास्त्र विहित संस्कारों को मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज अनुभव में नहीं है, जिसको कि आप यथार्थ में देख नहीं सकते, उसे मत मानिए। मसलन मैं एक छोटा सा आपके सामने तरीका बता रहा हूं देखने का। लोग कहते हैं ना कि फला तिथि को फला काम करना चाहिए। किसी भी ज्योतिषी से पूछिए आप कि तिथि होती कहां है। आप कहीं आकाश, नक्षत्र तो देख सकते हैं आकाश में, तिथि देख सकते हैं कहीं? जब तिथि देख ही नहीं सकते तो तिथि होती नहीं है, तो मैं तिथि को मानूंगा क्यों? जो चीज देखी नहीं जा सकती, जिसे यथार्थ में पहचाना नहीं जा सकता, उसे न माने। ये चीज थी जो कि बुनियादी तौर पर हर पुरानी चीजों की परीक्षा के लिए लागू की गई, और इसने एक नए किस्म के आधुनिक विवेकवाद को जन्म दिया। परंपरा के प्रति एक तर्कशील प्रणाली को जन्म दिया, और यह तर्कशील प्रणाली अल्टीमेटली एक नए मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया की ओर ले गई। और नई प्रणाली क्या थी? नई प्रणाली यह थी जिस पर के राजा राममोहन राय ने जोड़ दिया। हम लोगों को कहते हैं ना, अभी जो चल रहा है कोरोना में, पाप बहुत चल रहा है, समझा रहे हैं लोग, मंदिर खुल गए, मस्जिद खुल गए, गिरजाघर खुल गए, सब देवालय खुल गए, सब कुछ खुल गया। अब सब जनता जो भोग रही है, ये अपने पाप का फल भोग रही है। अब विज्ञान की जरूरत नहीं है लोगों को। राजा राममोहन राय का मानना था ये पाप पुण्य जैसी कोई चीज नहीं होती। पाप क्या है?
बतर्ज राजा राममोहन राय, पाप हृदय में बैठे हुए बुरे विचार हैं, बुरे विचार को कहते हैं पाप। अब आप सोचिए यहां से कि आप कितने पापी हैं और कितने पुण्यात्मा हैं। तो पाप और पुण्य की कैटेगरी को आप विचारों के आधार पर देखें, कर्म के आधार पर नहीं। ये जो रास्ता निकाल रखा था हम लोगों ने, दान करोगे तो पुण्य मिलेगा, इसका कोई दान का पुण्य से कोई संबंध नहीं है। यह विचारों की चीज है। पाप और पुण्य की धारणाएं विचारों से जुड़ी हुई हैं। बुरे विचार पाप की निशानी है। अब यहां से देखो कि हमारे समाज में बुरे विचारों का प्रचार ज्यादा है या अच्छे विचारों का प्रचार ज्यादा है। हमें क्या करना चाहिए एक मनुष्य के नाते? हमें अच्छे विचारों का प्रचार करना चाहिए, बुरे विचारों का विरोध करना चाहिए। जब तक हम अच्छे विचारों का प्रचार नहीं करेंगे और बुरे विचारों का विरोध नहीं करेंगे, हम आधुनिक समाज बना ही नहीं सकते और धर्म में सुधार भी नहीं कर सकते। हमने क्या किया? पाप से मुक्ति के लिए मूर्ति पूजा करो, पाप से मुक्ति के लिए गंगा स्नान करो, पाप से मुक्ति के लिए कुंभ स्नान करो, अमावस्या स्नान करो, पूर्णमासी स्नान करो। ये जो तरीके हमने निकाले थे, ये तरीके गलत हैं। पाप और पुण्य जैसी चीज आपके यहां है, जेहन में है, विचारों में है। तो विचारों को तो हम बदलना नहीं चाहते, लेकिन ऊपरी पाखंड हम जरूर करना चाहते हैं पाप से मुक्ति के लिए। पाप से मुक्ति की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जगह है कि आप अपने पास बुरे विचारों को आने ही न दें, और जो बुरे विचार आए हैं और सामने दिखाई देते हैं उनको चुनौती दें। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, राजा राम मोहन राय की अगर मुझसे पूछें तो दो बड़ी कमजोरियां हैं उनके दृष्टिकोण की। एक तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जो वो मानते थे, और दूसरी कर्म फल का सिद्धांत जिसे वो मानते थे। ये दो बहुत बड़ी उनके दार्शनिक जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर कोई पूछे मुझसे कि हिंदुस्तान में नवजात प्रकल्प और राजा राममोहन राय का प्रकल्प फेल क्यों हुआ या अधूरा क्यों रह गया, हैबरमास के शब्दों में कहें, तो इन दो वजहों से। अगर राजा राममोहन राय पुनर्जन्म की धारणा पर जोर न देते, अगर राजा राममोहन राय कर्मफल के सिद्धांत पर जोर न देते, इन दोनों चीजों ने नवजागरण के अंदर जो लिबरेशन जो एक स्टेज तक ले आए थे, उस लिबरेशन को उन्होंने लास्ट में पंक्चर कर दिया। तो हमारे यहां अल्टीमेटली सब कुछ करने के बावजूद आदमी चाहे जितना तर्कवादी हो, चाहे जितना बुद्धिवादी हो, वो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से इन दो चीजों का शिकार जरूर बनता है, पुनर्जन्म की धारणा और कर्मफल का सिद्धांत। आप ये भी कह सकते हैं कि राजा राममोहन राय जिस वेदांत की शरण में गए थे, जहां से एकेश्वरवाद लेकर आए थे, वहां उस वेदांत से जुड़े हुई ये जो धारणाएं थी, कर्मफल का सिद्धांत और पुनर्जन्म की धारणा। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं इसमें, वो ये कि जो वेदांत के दर्शन से प्रभावित हमारे यहां सभी लोग रहे हैं। हमारे यहां कौन ऐसा व्यक्ति है जो वेदांत से प्रभावित न रहा हो? हमारे यहां गांधी भी प्रभावित रहे, गोखले भी प्रभावित रहे, तिलक भी, सारे लोग प्रभावित रहे हैं। मध्य वर्ग के इंटेलिजेंसिया का सबसे बड़ा हिस्सा वेदांत से प्रभावित रहा है। लेकिन उसकी ये जो दो बड़ी कमजोरियां थी, इन दोनों कमजोरियों को वे क्वेश्चन नहीं कर पाए। ये सच है कि उन्होंने शास्त्र विहित संस्कारों का विरोध किया, ये सच है। लेकिन गए किसके पास? शंकर के वेदांत के पास। और शंकर का अगर मुझसे पूछें तो सबसे बड़ी भूल क्या थी? शंकर की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने मनुस्मृति की और मनु की सबसे ज्यादा प्रशंसा की थी। तो जो लोग जाने अनजाने
शंकर के पास गए, वेदांत के पास गए, उनसे ये चूक हुई कि वे अल्टीमेटली मनुस्मृति की शरण में चले गए। और ये वो पेच है जहां पर के पूरी की पूरी डिबेट अटकी हुई। तो वेदांत के पास में और एकेश्वरवाद के पास में जाने से बात खाली नहीं बनती थी, बल्कि एकेश्वरवाद को भी तो क्रिटिकली देखने की जरूरत थी। एकेश्वरवाद में जो पुनर्जन्म की धारणा थी, एकेश्वरवाद के जो नायक थे, जिन्होंने इस वेदांत के इस एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं, जिसने इस धारणा को दिया, उस व्यक्ति सबसे जो बड़ी कमजोरी थी वो क्या थी? वो कमजोरी ये थी, उसने अल्टी इस पूरे के पूरे देश के लिए खड़ी की। वो क्या खड़ी की? उन्होंने मनुस्मृति की प्रशंसा कर दी। ये शंकर की सबसे बड़ी कमजोरी। और ये चीज जाने अनजाने, क्योंकि होता क्या है कि जब आप विचारों के पास जाते हैं तो विचारों में से अगर आप छांट नहीं पाते और आपने एक पूरे के पैकेज के तौर पर उसे एक्सेप्ट कर लिया। राजा राम मोहन राय की मुश्किल ये थी कि उन्होंने वेदांत के विचार के पूरे पैकेज को जब ले लिया तो उस पैकेज में अनेक चीजें आई और उसमें पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत भी आया। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है नवजागरण की। जो राजा राम मोहन राय के दृष्टिकोण से प्रभावित थे, जिन्होंने कि बाकायदा शंकर के वेदांत से प्रेरणा ली और प्रभाव ग्रहण किया और वेदांत के ऊपर बहुत सारी चीजें स्वाधीनता आंदोलन में तमाम नेताओं के बीच में दिखाई दी। ये प्रश्न बार बार आता है ना, आखिर जाति प्रथा गई क्यों नहीं? जाति प्रथा इसलिए नहीं गई क्योंकि आपने एक कर्म फल के सिद्धांत, अंधविश्वास का तो विरोध किया लेकिन पुनर्जन्म की धारणा का विरोध नहीं किया। अंधविश्वास का तो विरोध किया लेकिन आपने कर्मफल के सिद्धांत का विरोध नहीं किया। ये तीनों एक साथ इंटीग्रेटेड हैं। मैं लगातार वर्षों से इस बात को कह रहा हूं कि अंधविश्वास, कर्मफल का सिद्धांत और पुनर्जन्म की धारणा, ये तीन चीजें अगर चुनौती दी जाए तो हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति संभव है। आपने इसमें से किसी भी एक चीज को ड्रॉप किया तो आपकी क्रांति बाधित होगी। और यही वजह है, कि पिछले 2000 वर्षों में भारत में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई। यूरोप में सामाजिक क्रांतियां हुई, यूरोप में परिवर्तन हुए, अरस्तु से लेकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक दर्जनों क्रांतियां हुई, लेकिन भारत में कोई क्रांति नहीं हुई। क्योंकि ये जो तीन चीजें थी, अंधविश्वास, पुनर्जन्म की धारणा और कर्मफल का सिद्धांत, इन तीनों चीजों को किसी ना किसी रूप में इंटैक्ट बनाए रखा गया। किसी ने एक को माना, किसी ने दूसरे को नहीं माना, किसी ने तीसरे को माना, बाकी दो को नहीं माना। नहीं, सामाजिक परिवर्तन के लिए, नवजागरण के प्रकल्प को कंप्लीट करने के लिए यह जरूरी है, सामाजिक क्रांति के लिए जरूरी है कि अंधविश्वासों का विरोध किया जाए, पुनर्जन्म की धारणा का विरोध किया जाए और कर्मफल के सिद्धांत का विरोध किया जाए। ये तीनों चीजें जब तक आप नहीं करते तब तक आप समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। आप चाहे जितना अच्छा आइडिया बनाएं, आप चाहे जितना अच्छा मार्क्सवाद विकसित करें, आप चाहे जितनी वैज्ञानिक समझ की चीजें विकसित करें, आप चाहे जितने संगठन विकसित करें, ये तीन आइडियोलॉजिकल बहुत बड़े हर्डल हैं, बाधाएं हैं, इन्हें चुनौती दी जानी चाहिए। और ये चुनौती जब तक हम लोग नहीं देते तब तक तो अटके ही रहेंगे और फिर उलझे रहेंगे किन चीजों पर जो अप्रासंगिक प्रश्न है। इसलिए हमारे यहां जो राजनीतिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, वो राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई अगर सामाजिक परिवर्तन के प्रश्नों को साथ में लेकर चले, किसान के प्रश्न भी रहेंगे, मजदूर के सवाल भी रहेंगे, छात्र नौजवान के सवाल भी रहेंगे, लेकिन अंधविश्वास, पुनर्जन्म की धारणा और कर्मफल का सिद्धांत, ये तीन हमारे टारगेट पर रहेंगे। आप जान लीजिए इसे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिसने लोकतंत्र, बंधुत्व और समानता का सिद्धांत दिया, उसके गर्भ से जो क्रांति निकली, उसने बड़े पैमाने पर समाज में जो विवेक पैदा किया, उस विवेक में ये चीजें थी। वहां लोगों ने बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में समानता के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया
और हमारे समानता का सिद्धांत अभी बिल्कुल एकदम कल्पना की चीज है, सपने की चीज है। और ये क्यों है सपने की चीज? पिछले जन्म में पाप किए थे, इसीलिए तो तुम इस जन्म में शूद्र बने। ये जो कर्म फल का, ये जो पुनर्जन्म की धारणा थी, और मैंने पुण्य किए थे इसलिए मैं ब्राह्मण बना, ये जो कुविचार है, इसे जब तक आप चुनौती नहीं देते, राजा राममोहन राय के तमाम सब इच्छाएं, सारे प्रयत्न जो आधुनिक भारत को अर्जित करने में जिन्होंने मदद की, उस आधुनिक भारत की जो जमीन थी, और यही वजह थी कि राजा राममोहन राय के रहते हुए ही, राजा राममोहन राय ने जिन लक्ष्यों के लिए एक प्रयास किया, उनके रहते हुए ही, इन दो चीजों की कमजोरियों की वजह से बंगाल में पुनरुत्थानवाद शुरू हुआ। और कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, सब लोग जानते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसकी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नवजागरण का प्रकल्प तब पूरा होता है, तब आप अभीप्सित लक्ष्य को अर्जित करते हैं, नवजागरण के को, राजा राममोहन राय के सपने को तब अर्जित करते हैं जब आप राजा राममोहन राय से जब ये बात सीखते हैं कि हम स्वाधीन चेतना का विकास करेंगे, हम तर्क करेंगे, तो हम तर्क तो इस पर भी करेंगे, राजा राममोहन राय पुनर्जन्म की धारणा वो क्यों मानते थे, हम नहीं मानते। राजा राममोहन राय कर्मफल के सिद्धांत को क्यों मानते थे, हम नहीं मानते। तभी हम राजा राममोहन राय से आगे निकल सकते हैं। राजा राममोहन राय को दोहरा के आप राजा राममोहन राय से आगे नहीं निकल सकते। राजा राममोहन राय की जो कमजोरी है उन्हें रेखांकित करते हुए, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए ही हम आगे के समाज का विकास कर सकते हैं। और यही वह जगह है जहां से कि नया भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, शुक्रिया। और मैं अगर तारीख सही याद कर पा रहा हूँ जिस नोट पे खत्म हुआ है, और इसीलिए ये अखिलेश कुमार, चाहे अरविंद सिंह या कोई और भी लोग जिन्होंने सवाल किए, असहमति जताई या बहस ज़ेरे बहस रखी चीज़ें, उनका इसलिए भी शुक्रिया कि आखिरी में ये बात जहाँ पे ख़त्म हुई है कि राजा राम मोहन राय या किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन ही नहीं करना है, केवल बहस करनी है। उन्होंने जो बात कही है उनको अंतिम सत्य ना मानते हुए, और बहुत इंटरेस्टिंगली हमारी स्क्रीन पे बाईं ओर चल भी रहा था, राजा राम मोहन राय की कही हुई बात थी कि बहुलता या बहुमत जो है उसकी शक्ति के साथ खड़े हो जाना किसी भी धर्म के लिए बेहतर नहीं है। वो मानव धर्म भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी धर्म की शुरुआत मूलतः अल्पसंख्यकों से ही होती है। तो विचार में अगर आप अल्पसंख्यक हैं, तो मुझे अगर तारीख सही याद आ रही है तो शायद ये 16वीं सदी के मध्य का समय था, और जियोर्डानो ब्रूनो, वो पैडवा नाम का एक शहर था इटली में, वहाँ पढ़ाने गया और उसने अप्लाई किया था चेयर ऑफ मैथमेटिक्स HOD के तौर पे, जो उसको नहीं मिली, और उसकी जगह एक साल बाद ही उसके अप्लाई करने के बाद गैलीलियो गैलीली को दे दी गई। और गैलीलियो गैलीली और ब्रूनो का जो संबंध है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो सीधा नहीं है, क्योंकि वो कुर्सी ब्रूनो को नहीं मिली, गैलीलियो को मिली। लेकिन ब्रूनो वहां से वेनिस चला गया और मोसेनिजो के इनविटेशन पे, और वहां वो उनके घर में हाउस ट्यूटर के तौर पे पढ़ा रहा था। और उसी दौरान उसने वेनिस छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तब तक उनका जो होस्ट था ब्रूनो का, ब्रूनो बहुत बड़े मैथमेटिशियन और खगोल शास्त्री थे, ये मैं बता दूं, वो उनसे नाराज हो गया, क्योंकि ब्रूनो जो है इस बात पे अड़े हुए थे, काफी पहले से अड़े थे, पर अब वो पढ़ा भी रहे थे कि बाइबल की जो शिक्षा है, बाइबल का जो तर्क था कि धरती सूरज के चारों ओर नहीं घूमती, सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, ये बाइबल कहती थी। ब्रूनो लगातार पढ़ा रहे थे कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। आज हम सब जानते हैं, आज अगर कोई ये कहे कि जैसे पुराना कैथोलिक चर्च कहता था, या हमारे अभी बहुत लोग कहते थे, तो आर्यभट्ट के पहले तक तो कम से कम कहते थे, आर्यभट्ट के बाद भी कहते रहे कि धरती चपटी है। आज कोई कहे तो हम हंसेंगे। अगर किसी मतलब स्त्री का बॉयफ्रेंड ये बात कहे तो उसके लिए इतनी वजह पर्याप्त है उसको छोड़ देने के लिए, हमेशा के लिए, कि वो कहे कि धरती चपटी है। तो ब्रूनो ये कह रहे थे, तो ब्रूनो को वेनिस छोड़ने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख थी 22 मई 1592।
यानी कि 17वीं सदी की शुरुआत। और उसके बाद ब्रूनो को रोम भेज दिया गया, वहाँ ट्रायल चला और कन्फाइनमेंट में रहे। और उसके बाद ब्रूनो को 17वीं सदी की शुरुआत में सजाए मौत दी गई, उनको जिंदा जला दिया गया। लेकिन हम चूंकि राजा राम मोहन राय की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि क्यों चुनौती देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वही गैलीलियो गैलीली जो एक साल बाद मैथमेटिक्स की चेयर पे बैठे थे, ब्रूनो जिस पे नहीं जा पाए थे, गैलीलियो गैलीली ने भी यही बात कही कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, और एक टेलीस्कोप डेवलप कर लिया। गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया। समाज कैसे बदलता है, इसका जो प्रोसेस है, आप हमेशा कोई अंतिम सत्य नहीं कह रहे होते हैं, आप इस पिछला जो सत्य था उसका विरोध करते हुए या उसमें कमियां बताते हुए एक नया सत्य ला रहे हैं जो और सुधार जिसमें होगा। गैलीलियो ने जब ये कहा तो समाज के बदलने का प्रतीक ये है कि गैलीलियो को जिंदा नहीं जलाया गया, उसी जगह उसी इलाके में वही इटली में रह रहे थे वो, उनको जेल में डाल दिया गया, मारा नहीं गया। यानी कि थोड़ी सी सहिष्णुता बढ़ी समाज में इस तर्क को लेके, सत्य को लेके। और गैलीलियो की मृत्यु के बाद आखिरकार कोपरनिकस ने यह बात फिर से कही, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, गैलीलियो के ही टेलीस्कोप में सुधार किए और साबित किया। कोपरनिकस को ना तो जेल में डाला गया, ना जिंदा जलाया गया। आखिरकार चर्च को झुकना पड़ा और ये मानना पड़ा कि भाई धरती ही सूरज के चारों ओर घूमती है। और अगर हम तकनीकी तौर पे देखें तो दुनिया में जो सेक्युलर पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, उसकी सबसे मजबूत शुरुआत यहां से होती है, क्योंकि पहली बार चर्च जो है वो गलत साबित होता है, वो झुकता है और अपनी गलती मानता है। और ये सब पूरा दौर, इसको हम बाद में बात भी करेंगे इस पे कभी ना कभी, ये यूरोप के पुनर्जागरण का दौर है, ये यूरोप के रेनेसांस का दौर है पूरा। तो प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एक सवाल जो है वो मुझे लगता है, हालांकि उस पर बात थोड़ी सी हो चुकी है, पर अखिलेश कुमार ने एक सवाल और पूछा है। वो ये है कि वो पूछ रहे हैं कि सर, राजा राम मोहन राय ने अपने वक्त में सभी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, लेकिन वो जाति व्यवस्था के विरोध में खुल के नहीं गए, इसका सत्य क्यों उनके सामने उजागर नहीं हुआ? ये सवाल पूरे पुनर्जागरण के दौर से है। क्या पुनर्जागरण की विफलता का सबसे बड़ा कारण यही है? वो ये पूछना चाहते हैं। नहीं, ये बात सही नहीं है। कारण क्या है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया था और इसको ब्रह्म समाज ने अपना एजेंडा बनाया जी कि धार्मिक उपासना में धार्मिक भेद नहीं होगा और जीवन में धार्मिक भेद नहीं होगा। और इसके लिए जो कालांतर में ब्रह्म समाज ने जो कैंपेन किया, प्रचार किया नीचे, उसका एक फल दिखाई दिया। जी देखिए, ये जो जाति प्रथा का जो एक एंगल है वो कौन सा है? एक एंगल है जो गांव में है, जी, किसानों के शोषण में है। जी। तो राजा राम मोहन राय की रचना के केंद्र में वे तमाम आर्टिकल्स अवेलेबल हैं अब उनकी रचनावली में, कोई भी देख सकता है लाइब्रेरी जाके, जिसमें कि वे आर्थिक शोषण जो किसानों का उसके वो हाईलाइट करते हैं। जी। दूसरी चीज जिसको वो हाईलाइट करते हैं, जिस पर के बाद में काम हुआ और इसका रिजल्ट भी है कि कम से कम बंगाल में ये चीज समझने की है जी, कि नवजागरण का इंपैक्ट हुआ। ब्रह्म समाज के लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए और केशव चंद्र सेन ने कालांतर में बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन किया जी। और इस एग्रेसिव कैंपेन का परिणाम यह निकला कि बंगाली जाति के अंदर पूरे बंगाल में बड़े पैमाने पर जाति प्रथा और जाति भेदभाव का उन्मूलन हुआ। ये सही है कि वो बंगाल के बाहर नहीं निकल पाए। जी। अगर बंगाल के बाहर निकल पाते केशव चंद्र सेन, हमारे यहां मुश्किल क्या है कि हिंदी वालों के लिए केशव चंद्र सेन का महत्व इतना था कि वो हिंदी के प्रचार की बात करते हैं। आप समझिएगा, मतलब ट्रेजेडी देखिए आप, केशव चंद्र सेन सबसे मॉडर्न किस्म के और एनलाइटेंड व्यक्ति, लेकिन हिंदी के नवजागरण के लेखकों के लिए, आलोचकों के लिए केशव चंद्र सेन के मॉडर्न विचार महत्वपूर्ण नहीं थे। कौन सी चीज महत्वपूर्ण थी? उन्होंने ये कह दिया कि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, हिंदी पढ़ा जाना चाहिए और हिंदी में लिखा जाना चाहिए। बस इतना ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए। लेकिन केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ टैगोर और दूसरे लोगों ने जो नीचे काम किया, उसका एक आज की डेट में भी मैं कह रहा हूं कि बंगाल के नवजागरण की ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। बंगाल में आज गांव में भी जाइए, मैं इतने दिन कलकत्ते में रहा, 27 साल। जानते हैं, मैं जब से वहां से आया हूं जी, मैं अपने लिए दलित नौकरानी नहीं खोज पा रहा हूं। आप समझ लीजिए, बस इतना ही समझ लीजिए आप। मैंने 27 साल अपने घर में जिस महिला से खाना खाया वो शेड्यूल कास्ट थी लड़की जी, और मैंने नहीं खाना खाया। मेरे पिता पक्के कट्टर धार्मिक आदमी, जी,
मेरे घर आए, मैंने कहा कि तो बोले कि यार पता नहीं इसकी जाति क्या है, तो मैंने कहा जाति छोड़ दी। बोले नहीं मैं अपने हाथ से बनाऊंगा और खाऊंगा। वो अपने हाथ से बना रहे थे, खा रहे थे। 6-7 दिन खाया बनाया। मैंने एक दिन कहा कि एक दिन उसके हाथ की रोटी खा लीजिए, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, फिर बनाते रहिएगा अपने हाथ से। दूसरे दिन फिर खाई उन्होंने उसके हाथ की बनाई रोटी, और रोटी जब खाई तो उसके बाद में जानते हो कभी उसे भूले नहीं। इसे कहते हैं बंगाल। बंगाल के अंदर आज भी गांव में अनटचेबिलिटी नहीं है जी। ये कहना गलत है, बल्कि ये उसकी उपलब्धि है नवजागरण की कि वहां अनटचेबिलिटी गायब हो गई। यही वजह है, यही वजह है। अंबेडकर वहां इशू नहीं है। यही वजह है कि अंबेडकर के पूरे डिस्कोर्स में ब्रह्म समाज नहीं आता। अब जान लीजिए इसे। अंबेडकर जिस चीज पर हाईलाइट करते हैं उस चीज को तो पहले सबसे ज्यादा टारगेट, यानी जो वहां के पुनरुत्थानवादी हैं वे भी जाति प्रथा का विरोध करते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने भी किया, विवेकानंद ने भी किया। वहां इस पर इवन कॉमन राय है। सनातनी भी अल्टीमेटली इस रास्ते पर लौट आए कि नहीं, जाति प्रथा का विरोध करना चाहिए। एकमात्र बंगाल में सनातनी भी जाति प्रथा का विरोध करते हैं, जान लीजिए आप। इसलिए ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि ये राजा राममोहन राय के विचारों का इंपैक्ट था कि सभी विचारधारा के लोग जाति प्रथा के खिलाफ में एकमत हुए, एकजुट हुए, और वो जाति प्रथा आज गांव में नहीं है। आप वायलेंस के रिकॉर्ड उठाइए ना, सिंपल सी चीज है कि गांव में दलितों के खिलाफ में हिंसा की कितनी घटनाएं बंगाल में होती हैं और कितनी घटनाएं बिहार, उड़ीसा और दूसरी जगहों पर होती हैं, आपको पता चल जाएगा अंतर जी। क्योंकि एक जमाने में उड़ीसा और आसाम ये दोनों बंगाल का हिस्सा रहे, बिहार भी बंगाल का हिस्सा रहा। बंगाल का हिस्सा जब तक बिहार रहा वहां जाति हिंसा नहीं होती थी। अब जान लीजिए बस जी, जाति हिंसा कब बढ़नी शुरू हुई? जब ये हम अलग हुए। बंगाल का एक असर रहा है और बंगाल के नवजागरण का एक असर रहा है। इसलिए इसे कम करके नहीं, मैं उसे, मेरी दिक्कत यह है कि वो नवजागरण जो जाति प्रथा विरोध था वो नवजागरण बंगाल के बाहर नहीं आया। दिक्कत यहां है जी। दिक्कत ये नहीं है कि वो वहां अनकंप्लीट है, वहां कंप्लीट है, वो कंप्लीट है। और यही वजह है कि वहां सबसे पहले दलित उपन्यास लिखा गया, दलित उपन्यास का पैदा हुआ। हमारे यहाँ तो अभी ओम प्रकाश क्या कहते हैं उसे, जो अभी आए हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बंगाल में तो फ्रीडम मूवमेंट और ऐसा दलित लेखन, इतना शानदार दलित राइटर पैदा हुए जिनको कि सब लोग सम्मान करते थे। हमारे यहाँ तो प्रेमचंद के आने के बाद हमको पता चला कि दलितों का जीवन कैसा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसे जी। प्रेमचंद के पहले से लोग दलित को जानते थे, और दलित को जानते ही नहीं थे तो चित्रित करते थे, वो नायक था वहां जी। और अनटचेबिलिटी वहां खत्म हो गई थी, खत्म हो गई जी। तो ये जी 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 आप बात, एक और चीज मैं कह रहा हूं, मैं बहुत जरूरी चीज है। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट रही इतने दिन, 34 साल रही लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट में जो लैंड रिफॉर्म लागू किया वहां, और लैंड रिफॉर्म में लागू करते समय बड़े पैमाने पर करीब 30% से ज्यादा जमीन दलितों को दी गई वहां लैंड रिफॉर्म के जरिए। और एजुकेशन मिनिस्टर, आप जान लीजिए इसे, बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बार बार बात उठती है ना तो फिर वो वामपंथ के ऊपर लोग उंगली उठाना शुरू कर देते हैं जी। जो वहां शिक्षा मंत्री थे ज्योति बाबू के टाइम पे, जो शिक्षा मंत्री थे वो खुद दलित थे। अच्छा, मुझे मालूम नहीं थी कि ये जाति दलित में होती है, मैं आपको सच बताऊं। तो एक प्रोग्राम में गया, मीटिंग में, तो मैंने ऐसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद दलित हूं। अब आप सोचिए कि सामान्य तौर पर बंगाल में लोगों के बीच में जाति बात करते समय आपको कास्ट की फीलिंग ही नहीं होती। मंडल है कौन है, प्रामाणिक है वो कौन है, मालूम पड़ा कि वो दलित है, लेकिन प्रोफेसर है, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, कोई ये भेदभाव नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीज बहुत जरूरी है समझने की। हमारे हिंदुस्तान में और खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र में ये चीज तो अभी भी है जी, अभी भी है, परेशानी अभी भी है। इसलिए बंगाल का नवजागरण अगर हिंदी भाषी क्षेत्र की तरफ बढ़ के आया होता तो ज्यादा अच्छा होता। वो अनकंप्लीट इस दृष्टि से है कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया। बंगाल की दृष्टि से जाति प्रथा वहां खत्म हो चुकी है, वहां जाति प्रथा नहीं है, एकदम नहीं है जी। शुक्रिया। एक छोटा सा एक और कारण बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल सा। बहुजन समाज पार्टी के सभी कैंडिडेट्स की वहां लगातार जमानतें जब्त होती रही हैं। जाति के चेतना के आधार पर आपको बता रहा हूं, आप किसी भी शूद्र जाति के व्यक्ति से, किसी भी अनटचेबल व्यक्ति से आप अनटचेबल होकर बात नहीं कर सकते।
आप जरा सा एक अपशब्द नहीं बोल सकते, अगर आप बोल देंगे तो आपको मुंह नौ चलेगा वो वहीं। इतनी जागरूक चेतना है हमारे यहाँ। तो लोग सड़कों पर आए दिन गाली देते रहते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको जी, वो बेचारे बोलते नहीं है शर्म के मारे जी। और वहां आप बोल के देखिए, वो आपका जीना मुश्किल कर देगा, रहना मुश्किल कर देगा। जानते हैं, आपके घर आके हमले कर देंगे वो आपके ऊपर, वो इतने ताकतवर हैं। ये जो अवेयरनेस है, आप समझ रहे, मनुष्य के तौर पर ये अवेयरनेस बहुत बहुत पावरफुल है वो। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया प्रोफेसर। और उन सारे लोगों का शुक्रिया जो है सवाल किया। और हम एक बार, चूंकि ये सवाल लगातार आ रहे हैं, तो हम एक बार एक जानकारी देते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये जो सवाल संवाद बहस है, जो हमने एक सेगमेंट जैसा क्रिएट कर दिया है, जिसमें हम हर एपिसोड की शुरुआत में पिछले एपिसोड को लेकर आपकी असहमति, आपके सवाल, आपके तर्क, आपकी प्रतिक्रिया, वो हम लेंगे। और अगर आप अगले एपिसोड इस समय जो हमारा एपिसोड चल रहा है जैसे, तो इसमें कोशिश करें कि शुरुआत के मतलब आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दें तो हमको इजीली मिल जाएंगे। आप कोई और सवाल चाहते हैं जिस पे हम आपको जवाब दें, कोई और आपकी असहमति है जो आप चाहते हैं जिसको हम शामिल करें अपने इस शो के अगले एपिसोड में, और ऐसा नहीं है, मेरी असहमति भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, तो आपकी स्क्रीन पे हमारी ईमेल आईडी है mediavisualindia@gmail.com। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे आप हमको अपना सवाल इनबॉक्स कर सकते हैं। बस उसकी शुरुआत में आप रेनेसा या सवाल संवाद बहस कुछ लिख देंगे तो हमको स्पॉट करने में, ढूंढने में आसानी रहेगी सब्जेक्ट लाइन में, या जो आप हमको इनबॉक्स कर रहे हैं। तो आप ये ईमेल आईडी जो स्क्रीन पे है इसको नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आज का हमारा समय समाप्त हुआ है। तकरीबन हमको 2 घंटे से थोड़ा कम समय जो है वो हुआ है। और तो आपके सवाल भी हमने शुरुआत में लिए, बाद में भी लिया। और हमारी स्क्रीन पे आप नीचे ये जो पट्टी चलती हुई देख पा रहे हैं, तो शाम को 6 बजे यानी कि करीब 1 घंटे बाद मैं फिर आपको मिलूंगा। कोरोना का डंक गणित जो हमारा आंकड़ों पर कार्यक्रम है, जिसमें हम आंकड़ों को आसान भाषा में आपको समझाते हैं, एनालाइज करते हैं। तो आज 13,000 नए मामले कल की तारीख में आए हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के, और इस पर चारों ओर सन्नाटा है। टीवी चैनल्स पे एक्शन एडवेंचर भरी आपको रोमांचक कहानियां सुनाई जा रही हैं, जैसे कि हम चीन को कैसे ध्वस्त करने वाले हैं, और हमारे देश में 13,000 नए मरीज आ गए हैं कोरोना के। इस पे बात नहीं हो रही है। तो इसमें क्या झूठ है, क्या सच है, आंकड़े कैसे आपको गुमराह कर रहे हैं, आप खुद कैसे आंकड़ों से गुमराह होना चाहते हैं, इस पर हम 6 बजे फिर से बात करेंगे। सौम्या हमारे साथ होगी, डेटा एनालिस्ट। प्रोफेसर आपका शुक्रिया, और हम लोग फिर मिलेंगे अब सोमवार को रेनेसा में, फिर से बात करेंगे आगे, और विषय हम जल्दी ही डिस्क्लोज कर देंगे। थैंक यू। ओके।